अध्याय 251 कोग्योकू की मृत्यु। कुत्ते के पिंजरों में होंगमेग डिवाइन गठबंधन के दिग्गज आकाश में रानी यिन के पागल व्यवहार को अपने मुंह के साथ खुले थे। सब बेवकूफ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रानी यिन, जो कुछ दिनों पहले रो रही थी, अचानक बदल जाएगी और आज पूरी तरह से वश में हो जाएगी, जिससे हुआंग जी को एक बड़ा आश्चर्य होगा। रेलिंग पर पकड़े हुए और उस पिंजरे को देखते हुए जहां हुआंग जी था, यहां तक कि यंग शान की आंखों ने सहानुभूति का एक जटिल रूप दिखाया। आप बी तारांकन तारांकन सीएच, बी तारांकन तारांकन सीएच। हुआंग जी ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी, जो कि दानव की बाहों में झुकते हुए करामाती सौंदर्य में अविश्वास में देख रही थी और उसके शरीर को एक चुंबन के लिए पानी के सांप की तरह घुमा रही थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें ढह गईं। इस समय उन्होंने आखिरकार अपने सपने को महसूस किया, पूरी तरह से उसके और रानी यिन के बीच कारण बंधन को अलग कर दिया। आज से वह अब रानी के बूटलेकर नहीं है और उनकी स्वतंत्रता है। हालांकि उसने जो कीमत चुकाई थी वह भी कल्पना से परे थी। यह निश्चित रूप से केवल एक स्टार को छोड़ने के रूप में सरल नहीं है, इस कारण से कि उन्होंने क्वीन यिन को खुश करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ज़ीकिंग डाओगू के अलावा सबसे बड़ा कारण ये था कि क्वीन यिन ज़ीकिंग डाओगू को नियंत्रित करने में सक्षम थे। यह आइटम अत्यंत दुर्लभ है और सर्वोच्च दायरे से नहीं है। कोई नहीं जानता कि दो शानमिंग बड़ों को ये कहां से मिला। इन वर्षों में उन्होंने अनगिनत तरीकों का उपयोग किया है, लेकिन फिर भी इसे क्रैक करने में विफल रहे। जेकंग डाओगू हमेशा उनकी सबसे बड़ी चिंता रही है। उसे मार नहीं सकते, लेकिन आप उसकी त्वचा को छील सकते हैं। उस समय जब वानवान ने निर्णायक रूप से ज़ीकिंग डाओगू को कुचल दिया, हुआंग जी सीधे 9 सितारा दिग्गज से 8 सितारा से गिर गया। यहाँ तक कि महान दाव, जो वे मानते थे कि ज़ीकिंग डाओगू के पतन के कारण सीधे टूट गया था, एक पल में उसकी सांस बेहद कमजोर हो गई। नायक का भाग्य भी पूरी तरह से खो गया है। चुंबन के बाद वानवान ने अपनी आंखें नीचे कर दी और रोने वाले थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसे लग रहा था कि उसे तंग किया जा रहा है। मुझे दोष मत दो, मैं या तो नहीं चाहता। किसने आपको इतना अक्षम बनाया? हुआंग जी, जिस तरह से आप अब वास्तव में मुझे आप में निराश करते हैं। जेकंग डाओगू कुछ ऐसा था जो उसने रानी यिन की जगह लेने के बाद सीखा था। यह आखिरी ट्रम्प कार्ड था जो हुआंग जी को बंधक बना सकता था। इसके बाद यिन हो के माता पिता, दो जुआनमिंग बड़ों ने पहले से ही अपनी बुरी महत्वाकांक्षाओं के माध्यम से देखा था। यही वजह था कि उन्होंने उसे सच्चा प्रेम गुड भेजा। इसका उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह एक अंतिम उपाय नहीं है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब यह एक अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन हुआंग जी से खतरे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वानवान ने उसके बगल में आदमी को देखा और सुरक्षा के एक अभूतपूर्व भावना ने उसे ढक दिया। उसके साथ भले ही वह अब एक खलनायक के रूप में अपनी पहचान को प्रकट करती है, होंगमिंग डिवाइन एलायंस के वे लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तुम्हें मार डालो तारांकन तारांकन ती। हुआंग जी एक घायल जानवर की तरह था, जिसमें हरी आंखें और गर्जना थी। उसकी आंखें जानलेवा इरादे और गुस्से से भरी थीं। टकराना, विज्ञापन, टकराना। अचानक एक बहुत बड़ा कंपन था। आप किस नरक के बारे में चिल्ला रहे हैं? हुआंग जी, आप जीना नहीं चाहते हैं और आप अपनी भाभी को जीने की अनुमति नहीं देंगे। भाभी, इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है जो समय जानता है आपका अनुसरण करके मुझे क्या भविष्य हो सकता है। वहाँ एक रास्ता है। मुझे आखिरकार नेता की सराहना मिली। क्या मुझे आपके साथ मरना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक विशाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आशावादी होना है। समस्याओं से निपटने में अधिक आशावादी और अधिक लचीला होना आकाश को धता बताने और भाग्य को बदलने जैसा है ना? तियान फैंग की ठंडी आवाज लग रही थी। उसके हाथ में विशाल छड़ी एक गहरे बादल आभा का उत्सर्जन करते हुए अचानक पिंजरे के माध्यम से धराशायी हो गई और हुआंग जी की बाहरी गर्दन को मारा। जो कुछ भी सुना गया था वह हुआंग जी दर्द में चिल्ला रहा था और उसके सिर पर खून के साथ जमीन पर गिर रहा था। तियानफेंग के उपहास को सुनकर हुआंग जी गुस्से में था। आप गद्दार, आपको इन बातों को कहने की योग्यता क्या है? अगर आपके पिता को पता था कि आपने ऐसा नीच काम किया है तो वह आपको मार देगा। तियानफेंग ने कहा, अगर मेरे पिता को पता था कि मैंने बुराई छोड़ दी है और प्रकाश में शामिल हो गया और स्वर्गीय अदालत की धूप को संरक्षित किया और यहाँ तक कि इसे आगे बढ़ाया, मुझे आश्चर्य है कि वह कितना खुश होगा। लेकिन आप एक अल्पकालिक भूत, इस बारे में चिंता मत करो। रानी चली गई है और अब टॉवर की आत्मा वापस आ गई है। आप सभी चीजें थी, उम्मीद है कि कुछ भी नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह TSK TSK TSK। क्या दुर्भाग्य है। तियानफेंग ने अपना सिर हिलाया और आकाश पर अप्राप्य होंगमेग डिवाइन टॉवर पर नजर डाली। अचानक रंगीन दिव्य प्रकाश फट गया। इस दृश्य को देखकर होंगमेग डिवाइन एलायंस के दिग्गजों ने सभी को पता था कि होंगमेग डिवाइन टॉवर ने अपनी जीवन शक्ति को फिर से हासिल कर लिया था और टॉवर की भावना को फिर से रखा था। होंगमेग डिवाइन एलायंस में हर विशालकाय एक पीला चेहरा था और पूरी निराशा में था। निश्चित रूप से पिछले सभी अटकलें सच हो गईं। अगर टालिंग भी इसे इतनी जल्दी संभाल सकता है तो उसे और क्या स्तंभ कर सकता है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। यह एक भ्रम होना चाहिए। यह 9वें स्तर के योगिनी को बनाना आसान नहीं है। भले ही हम दिव्य खजाना पर्वत को खाली कर दें, इसमें समय लगेगा। यह सही नहीं है, यह विश्वास मत करो। हुआंग जी की दुखद आवाज लग रही थी। वह अब एक खोए हुए कुत्ते की तरह था और उसकी सारी उम्मीदें बिखर गईं। इस समय वह तथ्यों को विकृत कर देगा और खुद को अपने भ्रम में डुबो देगा। यह मानता है कि होंगमेग डिवाइन टॉवर ने अपनी टॉवर भावना को वापस पा लिया था। उनके चेहरे पर नजर ने यंग शान, चेन किंग और अन्य बड़े लोगों को बनाया जो अपनी किस्मत पर भी नीचे थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर घृणा दिखाते थे। हम में से कौन आपसे कम पीड़ित है? आपसे कम उत्तेजित कौन है? आप बहुत नियंत्रण से बाहर हैं और एक मजबूत आदमी के प्रदर्शन को खो चुके हैं। क्या आप डेस्टिनी के नायक कहे जाने के योग्य हैं? इस समय चू फेंग ने हुआंग जी को शांति से देखा। इन किस्मत वाले नायक के पात्र अधिक नाजुक थे जितना उन्होंने कल्पना की थी। भले ही हुआंग जी में बहुत सारे डेस्टिनी मूल्य हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में बहुत योगदान नहीं दिया। तियानफेंग और वानवान से सहायता के साथ वह मारा गया था। हुआंग जी के डेस्टिनी वैल्यू को पहले 0 पर रीसेट कर दिया गया था और उन्होंने नायक के रूप में अपना भाग्य खो दिया। विज्ञापन, इसका मतलब है कि एक और पिगलेट वध करने के लिए तैयार है। उसके पास उसके बारे में एक भी क्षति नहीं है। मैं हुआंग जी से परिचित नहीं हूँ, इसलिए इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपनी उंगली को इंगित करें। नहीं, हुआंग जी के विस्मयादिबोधक के साथ होंगमेग डिवाइन एलायंस के अन्य दिग्गजों से भी गजे हुए गज थे। होंगमेग डिवाइन अलायंस के मानव संप्रभु के लिए उम्मीदवार गिर गया। नायक हुआंग जी का भाग्य मूल्य एक नकारात्मक मूल्य पर गिर गया है और भाग्य खो गया है।
आपने सफलतापूर्वक हुआंगजी को मार डाला और आपने उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स 50 प्राप्त किया। मेजबान पूरी तरह से नियति नायक को मारता है और एक अतिरिक्त विशेष इनाम प्राप्त करता है, एक गॉड लेवल डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट। चू फेंग ने दिव्य सागर में नए दिखाई दिए गॉड लेवल ट्रेजर चेस्ट पर एक नजर डाली, लेकिन इसे तुरंत नहीं खोला। इसके बजाय उन्होंने तियान फेंग से कहा, अच्छा किया, चलते रहो। बोलने के बाद उन्होंने कुछ अवशेषों को फेंक दिया जो उन्होंने पहले हुआंगजी से दूर ले गए थे और उन्हें तियान फेंग को दे दिया था। इनाम के लिए धन्यवाद, मैं कार्य को पूरा करने का वादा करता हूँ। तियान फेंग खुशी के साथ मुस्कुरा रहा था, उसके हाथ में खजाना पकड़े हुए। भले ही हुआंगजी थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसने जो सोने के सिक्के गिराए थे वे बहुत कीमती थे और उनके जैसे 9 सितारा दिग्गजों के लिए काफी लुभावना थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि गठबंधन का नेता सीधे उन्हें पुरस्कृत करेगा। उन्होंने कुत्ते के पिंजरों में अन्य लोगों को देखा जिनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, नायक होने की नियति थी। चेन किंग, जू बादो और अन्य लोग पीला दिखते थे, उनकी आंखें किसी प्रियजन के नुकसान के लिए दुख से भरी हुई थीं। हुआंगजी एक विनम्र मौत की मृत्यु हो गई, उनका भाग्य कैसे बेहतर हो सकता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, आदमी को काले गले में यिन हो को देखा, उनकी आंखों में गहरी घृणा के साथ यह व्यक्ति पैदा हुआ था। इस तरह तियान फेंग का आदेश दिया और कभी भी उन्हें जीने का मौका छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। चू फेंग को इन किस्मत वाले नायक के भाग्य के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। यदि वह निर्मम कार्रवाई नहीं करता है तो वह होगा जो भाग्य के टकराव के कारण पीड़ित है। तियान फेंग को सब कुछ समझाने के बाद चू फेंग ने अपनी बाहों में सुंदर बालों के साथ फिर से लड़खड़ाया, मैं अंदर जा रहा हूँ। वान वान ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, हाँ, होंग र जल्द ही होंग में गॉड रियल में आएगा और आपको अंतिम निशान देगा। उसने याद दिलाया, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। चू फेंग का प्रदर्शन अभी वास्तव में दबंग था। डेस्टिनी के नायक को मारना एक चिकन को मारने जैसा है। क्या यह वह दृश्य नहीं है जो सभी खलनायक का सपना है। बस चू फेंग शो को देखकर उसे ऐसा कर दिया उत्साहित कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। ठीक है, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो होंग र आपको मुझे देखने के लिए लाएगा। उसने विशेष रूप से मुझे भी कहा कि आप पर वापस बात न करें, आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। चू फेंग ने एक मजाक की टिप्पणी की, फिर गायब हो गया और होंग में डिवाइन टॉवर में प्रवेश किया। चू फेंग के शब्दों को सुनने के बाद वान वान अभी भी खड़ा था और उसकी आंखें घुमाया, यदि आपके पास हिम्मत है तो वापस बात न करें। वह थोड़ा विवादित महसूस कर रही थी, जैसा कि उसने चू फेंग के बारे में सोचा था कि वह उसे होंग र को देखने के लिए ले जाएगा। भले ही होंग र सिर्फ एक बच्चा था जिसे उसने उठाया था, उसने हमेशा वर्षों से उसकी अच्छी देखभाल की थी। अगर होंग र को पता था कि वह चू फेंग के साथ काहुट में थी तो वह इतनी उलझन में होगी कि वह नहीं जानती कि होंग र का सामना कैसे करना है। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 252 नियति नायक का पसंदीदा। होंग में डिवाइन टॉवर का एकमात्र प्रवेश टॉवर के तल पर एक धनुषाकार पोर्च है जिसमें दोनों तरफ प्राचीन विदेशी जानवरों की हड्डियों से बनी मूर्तियां हैं जो बेहद राजसी दिखती हैं। चू फेंग आगे बढ़ा और दोनों तरफ प्राचीन जानवर अपनी सांस को महसूस करने के बाद मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने सिर को कम कर सकते थे। बहुत विनम्र पोर्च से गुजरना। दृष्टि के अंत में एक लंबा और संकीर्ण गलियारा है। जिस क्षण आप कदम रखते हैं आप अंतरिक्ष की आभा को हिलाते हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप एक टेलीपोर्टेशन सरनी पर सवारी कर रहे हैं। एक फ्लैश में लंबा गलियारा समाप्त हो गया। अंत में कसकर बंद दरवाजा अचानक खुल गया। चू फेंग ने एक सीटी बजने वाली हवा को महसूस किया और होंग में डिवाइन टॉवर में कदम रखा। जमीन सपाट थी। नीचे झलकते हुए मैंने देखा कि जमीन को कानूनों के दिव्य क्रिस्टल स्पार्कलिंग और बहुत राजसी के साथ प्रशस्त किया गया था। इस समय टॉवर स्पिरिट ने उनसे अभी तक संपर्क नहीं किया था। जाहिर है यह अभी भी समलन की प्रक्रिया में था। चू फेंग ने परवाह नहीं की और होंग में डिवाइन टॉवर में कुछ हद तक रुचि थी। अपनी आंखें फोड़ते हुए, अपनी गर्दन को मोड़ते हुए उसने चारों ओर देखा। मैंने देखा कि मैंने सफेद और धुंध का एक विशाल विस्तार किया था जो हवा के कारण शून्य में घूम रहा था, जो कहीं से भी आया था। चू फेंग की आंखों की रोशनी के साथ धुंधला कोहरा कुछ भी छिपा नहीं सका। उन्होंने एक नजर में इसके माध्यम से देखा और पाया कि यह कोई अंत नहीं था। इसके बजाय अंतरिक्ष के केंद्र में एक सर्पिल सीढ़ी है जो दिव्य क्रिस्टल से बना है, परत पर परत, एक तंग संरचना के साथ आकाश के लिए अग्रणी है। लेकिन जब मैंने सीढ़ियों को देखा तो मैंने देखा कि मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था, जिसमें कोई जगह नहीं थी। सीढ़ियों से दूर नहीं ऐसे दर्जनों लोग थे जिनकी खेती अर्ध अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। यह सही नहीं है। यह एक परी जानवर होना चाहिए जिसे तियानबाओ चिकन कहा जाता है। यह अपनी गर्दन के साथ घूम रहा है, बहुत आराम और आरामदायक लग रही है। हवा की सीटी की आवाज इन दिव्य मुर्गियों के पंखों के फड़फड़ाहट के कारण होती है। काका अपने आंकड़े की खोज करने के बाद इन परी जानवरों ने एक ही समय में अपनी गर्दन को घुमाया और उनकी रत्न जैसी आंखों ने तुरंत एक हिंसक जानलेवा इरादे को हटा दिया। उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उसकी ओर लहराया। चू फेंग ने इन परी जानवरों पर एक नजर डाली और अचानक ये दिव्य मुर्गियां अलग हो गईं और गायब हो गईं, पूरी तरह से एक निशान के बिना। फिलहाल दैवीय चिकन गायब हो गया। चू फेंग ने पाया कि एक खाली जगह थी, कोहरा भंग हो गया और सुनहरे पात्रों की पंक्तियों को आकाश में निलंबित कर दिया गया। आपने होंग में डिवाइन टॉवर के पहले स्तर के परीक्षण को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है और दिव्य टॉवर में रहने का समय प्राप्त किया है 1 घंटे। आपने होंग में डिवाइन टॉवर के पहले स्तर के परीक्षण को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है और 10 कानून दिव्य क्रिस्टल प्राप्त किए हैं। वर्तमान होंगमिंग गॉड टॉवर रिकॉर्ड 931वीं मंजिल। डिंग डोंग 10 लॉ क्रिस्टल आकाश से गिर गए और चू फेंग के सामने उतरे। बूम बूम बूम। उसी समय केंद्र में घूर्णन सीढ़ी गड़गड़ाहट होने लगी। रंग चारों ओर तैर रहे थे और कसकर बंद स्थान अचानक खुल गया, जिससे एक को सीढ़ियों के माध्यम से अगले स्तर तक चढ़ने की अनुमति मिली। ये वास्तव में एक परीक्षण टॉवर है। हर बार जब आप एक स्तर पास करते हैं तो आपको एक इनाम मिलेगा। चू फेंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। ये क्लासिक ट्रायल टॉवर संरचना हमेशा डेस्टिनी के नायक का पसंदीदा रही है। डेस्टिनी के प्रत्येक नायक ने इस परीक्षण टॉवर में बाद की पीढ़ियों के लिए अपने स्वयं के किंवदंतियों और निशान को छोड़ दिया हो सकता है। प्रशंसा करें और देखें विज्ञापन। टॉवर के बाहर इंतजार करने वाली भीड़ आश्चर्य के विस्मयादि बोधक में फट गई। बेशक ये चू फेंग के लिए बिल्कुल अपील नहीं है। जब वह होंग में डिवाइन टॉवर की तरह एक जगह पर आया तो यह एक अधिकतम स्तर के मालिक की तरह था जो नौसिखिया खिलाड़ियों के एक गांव का वध कर रहा था। पहले स्थान पर परी चिकन को मारने के बाद उसने कुछ जिज्ञासा के साथ दूसरे स्थान की ओर कदम बढ़ाया।
इस बार अंतरिक्ष में परी जानवर भेड़िया के आकार के परी जानवरों में बदल गए हैं और पिछले स्तर की तुलना में उनकी संख्या दोगुनी हो गई है। चू फेंग ने एक नजर डाली और देखा कि सभी परी जानवर पूरी तरह से राख में कम हो गए थे। सुनहरे शब्द जो पहले दिखाई दिए फिर से दिखाई दिए और उन्होंने अधिक कानून क्रिस्टल भी प्राप्त किए। एक बगीचे में टहलने की तरह चू फेंग ने आधे घंटे से भी कम समय में होंगमिंग डिवाइन टावर की 900वीं मंजिल पर चढ़ाई की। टावर में स्पॉन किए गए राक्षस मजबूत और मजबूत होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च 9 सितारा स्तर तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पुरस्कार अधिक से अधिक उदार होते जा रहे हैं। यह अब शुरुआत में केवल कानून क्रिस्टल नहीं है, बाद में आप विभिन्न खजाने प्राप्त करना शुरू कर देंगे और यहाँ तक कि जन्मजात डीएओ हथियार और खजाने वाले दाव भी उभरेंगे। इतना ही नहीं, आप जितना अधिक जाते हैं टावर के भीतर के कानून उतने ही अमीर हो जाते हैं और उन्हें समझना उतना ही आसान होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह होंगमिंग डिवाइन टावर खेती के लिए एक पवित्र स्थान है। हालांकि इस टावर चेसिंग मोड की प्रारंभिक नवीनता के बाद चू फेंग ने थोड़ा ऊब महसूस किया। मास्टर एलायंस लीडर, मुझे क्षमा करें लाओ डेंग, मुझे होंगमिंग डिवाइन टावर के साथ फ्यूज करने में बहुत लंबा समय लगा। मैंने आपको इंतजार किया। इस समय कुछ हद तक चिंतित आवाज अचानक होंगमिंग डिवाइन टावर से लग रही थी। अगले क्षण ट्रायल टावर के इस स्तर के अंतरिक्ष में हवा और बादल बदल गए और सफेद स्थान एक समुद्र तट और समुद्र में बदल गया, जिसमें सूरज चमकते हुए एक छोटी रिजॉर्ट की तरह। होंगमिंग आत्मा का आंकड़ा भी अचानक दिखाई दिया। चू फेंग ने एक नजर डाली। इस पुराने डैंग द स्पिरिट ऑफ होंगमिंग ने अपने हथियार को एक नए में अपग्रेड किया है। उसके पीछे प्रकाश के 9 हलोस बेतहाशा चमक रहे थे। उन्होंने एक आकर्षक गोल्डन बागे पर भी रखा, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। इतना ही नहीं, उसके सिर के ऊपर एक रंगीन उत्तम पगोडा भी तैर रहा है, जो होंगमिंग डिवाइन टावर के समान दिखता है। चू फेंग की टकटकी होंगमिंग भावना के चेहरे पर रही। गोल्डन ह्यूमन शेप की रूपरेखा अपरिवर्तित रही, लेकिन चेहरे की विशेषताएं और भाव अधिक से अधिक परिभाषित हो रहे थे। यह एक दर्पण में देखने का मन क्यों लगता है? चू फेंग ने अपनी भौहें उठाईं। आपकी उपस्थिति में क्या गलत है? होंगमिंग भावना ने कुछ शर्मनाक रूप से कहा। नेता को रिपोर्ट करें। जब मुझे एक टावर स्पिरिट में पदोन्नत किया गया तो मेरी 5 इंद्रियां स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई। यह मेरी स्मृति में सबसे सुंदर और सुंदर उपस्थिति के आधार पर उत्पन्न हुआ था। मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन लाओ डैंग, मुझे पता चला कि मैं आपके साथ बहुत समान दिख रहा था। एलायंस लीडर, मैंने बदलाव के लिए पहल की। हम अब समान नहीं हैं। होंगमिंग स्पिरिट के समाप्त होने के बाद उनके चेहरे की विशेषताएं फिर से बदल गईं। हालांकि वह अभी भी सुंदर है, वह अब चू फेंग के समान नहीं है, लेकिन अभी भी इतना परिचित लग रहा है। विज्ञापन हवा की तरह थोड़ा स्वर्ग और पृथ्वी की इस भावना के बारे में कुछ जादुई है। यदि यह एक महिला भावना थी तो क्या यह वानवान, सूजी या किसी और में नहीं बदल पाएगी? इसके बारे में इस तरह से सोचते हुए ऐसा लगता है कि यह पुराने डैंग को नेता बनने के लिए टालिंग के लिए एक नुकसान है। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माएं बेहद संवेदनशील थीं और उन्हें लगता था कि चू फेंग के इरादे को उसकी जगह ले ली। होंगमिंग की भावना ने जल्दी से कहा, मास्टर, होंगमिंग डिवाइन टावर के साथ विलय करने के बाद टावर के सभी खजाने को वसीयत में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या आपको उन सभी को लेने की आवश्यकता है? चू फेंग ने अपना हाथ लहराया। कोई जल्दी नहीं, टावर उसका है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खजाना लेता है या नहीं। उन्होंने लापरवाही से पूछा, क्या अब हम नेता परीक्षण शुरू कर सकते हैं? होंगमिंग की भावना ने अपना सिर कुछ शर्मनाक रूप से कम कर दिया। हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। लीडर टेस्ट टावर स्पिरिट का सर्वोच्च अधिकार है। ओल्ड डैंग, मुझे अभी भी थोड़ा और समय चाहिए। हर कोई पहले से ही होंगमिंग डिवाइन टावर और चू फेंग में था, जल्दी में नहीं था। उसने आकाश में सीढ़ियों की परतों को देखा और शांति से कहा, मुझे याद है कि सिनेबार होंगमिंग डिवाइन टावर में है। ये कहाँ है? इसे भेजें और मुझे एक नजर आने दें। उन्होंने वानवान से सीखा कि जी जियांजी और जूशा दोनों की असाधारण उत्पत्ति थी और वे बहुत अलग थे। जूशा उनके ताओवादी साथी और नरक के सम्राट दोनों हैं। ये होंगमिंग डिवाइन टावर उसके लिए बहुत सरल है, लेकिन यह अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं है जो टावर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक स्तर की अपनी कठिनाई है। जितना अधिक क्षेत्र उतना ही कठिन होता है कि वह टावर में प्रवेश करे। जूशा अपने दम पर रिकॉर्ड बनाने में सक्षम थे और वह इस भविष्य के ताओवादी साथी में कुछ हद तक रुचि रखते थे। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से जाना होगा और एक नजर रखना होगा। चू फेंग के अनुरोध को सुनकर होंगमिंग की भावना ने जल्दी से कहा, कोई समस्या नहीं है, मैं तुरंत टेलीपोर्ट करूंगा। शब्द गिर गए। एक भ्रामक बल आकाश से गिर गया, जिससे एक पंक्ति में 7 अजीब तारे बन गए। चू फेंग का आंकड़ा इस तारों वाले आकाश के केंद्र में चमक रहा था। अगला दूसरा, चू फेंग गायब हो गया। होंगमिंग डिवाइन टावर के एक विशेष स्थान में दिखाई दिया। चू फेंग ने चारों ओर देखा और एक ब्रह्मांड को देखा, एक अंतहीन क्षितिज के साथ काला पेच किया और हर जगह बिखरे हुए स्टार टुकड़े चुपचाप भी ग्रह तैर रहे हैं, जैसे कि वे वास्तव में मौजूद हैं। दयालुता गलत। चू फेंग ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और इस ब्रह्मांड की विचित्रता की खोज की। उसके साथ एक विचार हुआ। जमीन और आकाश सहित सभी दिशाओं में अचानक सब कुछ तेजी से सिकुड़ने लगा, जैसे कि वे एक पेंटिंग में बदल गए थे और वह पेंटिंग में एक व्यक्ति होने से उसके बाहर एक व्यक्ति के लिए चला गया। सबसे जादुई बात, धीरे धीरे घूर्णन तारे हैं जिनकी आभा विशेष रूप से परिचित है। वे स्पष्ट रूप से एक ही महान दाव और आस थे जो उसके शरीर में थे। मास्टर, यह एक विशेष स्थान है जिसे ग्रेट दाव स्टार मैप कहा जाता है। ये होंगमिंग डिवाइन टावर में सबसे रहस्यमय स्थान है, जिसे जूशा द्वारा खुद खोला गया था। उसके शरीर को अब इस महान दाव आरेख में पोषित किया जा रहा है, दाव स्टार पर जो अमरता का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय होंगमिंग स्पिरिट की व्याख्या की आवाज चू फेंग के कानों तक पहुंच गई। विज्ञापन अध्याय 253 प्रतिशोध से सावधान रहें। चू फेंग पेंटिंग के बाहर खड़ा था, स्टार मैप्स को घूर रहा था। मुझे पता चला कि होंगमिंग स्पिरिट की टावर स्पिरिट द्वारा सबसे रहस्यमय नामक स्थान में कुछ रहस्य हैं। अमर महान दाव कानूनों वाले ग्रहों को छोड़कर, समय के महान दाव, अंतरिक्ष के महान दाव, सत्य के महान दाव, भाग्य के महान दाव, पुनर्जन्म के महान दाव, प्रत्येक अत्यंत दुर्लभ और सर्वोच्च महान दाव एक ग्रह में बदल गए, चुपचाप तैरते हुए। ग्रह के चारों ओर से निकलने वाली आभा बहुत मजबूत नहीं है, ये सिर्फ कानूनों की आभा है, लेकिन ये पहले से ही बेहद कीमती और दुर्लभ है। यदि कुछ नियत नायक इसे दर्ज करने के लिए थे तो वे निश्चित रूप से छोड़ने के लिए अनिच्छुक होंगे और लगातार इसमें निहित रहस्यों को समझने की
कोशिश करेंगे। यद्यपि वे मेरे जैसे कई गेम नहीं खेल सकते हैं जब वे सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचते हैं, अगर वे कुछ तुच्छ नियमों को समझ सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं तो दिव्य क्षमता की शक्ति आसमान छू जाएगी। बेशक चू फैंग के लिए ज्यादा उपयोग नहीं, ये बहुत कम है। ये छोटा सा कानून आभा दांतों के बीच अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे अध्ययन करने और समझने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है। वह इस छोटे से कानून से क्या समझ सकता है? एक शाश्वत विशाल के रूप में जो खेती का अभ्यास करना पसंद करता है लेकिन दोहरी खेती के अलावा कभी भी खेती का अभ्यास नहीं करता है। चू फैंग ज्यादातर सिर्फ मजा देख रहा है। इस स्टार मानचित्र में कई ग्रह हैं जो ग्रेट दाव की आभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह निश्चित रूप से केवल उन ग्रहों का पहला बैच नहीं है जिन पर ध्यान दिया गया है। पानी, आग, चाकू, तलवार आदि जैसे ग्रह भी हैं जो महान दाव की आभा से बदल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर 3000 महान डीएओएस नहीं है तो कम से कम 1000 या अधिक होना चाहिए। अतीत में इसकी कोई सहज अवधारणा नहीं थी, लेकिन स्टार मैप के वितरण को देखते हुए 3000 महान डीएओ को स्पष्ट रूप से उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित किया गया था। शीर्ष स्तर के महान दाव जैसे समय, स्थान और भाग्य सभी अंतरतम सकल में हैं और देखने में सबसे आसान हैं। इन शीर्ष स्तर के महान डीएओ के अलावा विनाश और जैसे महान डीएओ भी हैं पुनर्जन्म। क्योंकि वह कई नौकाओं पर था, चू फैंग अभी भी इन महान डीएओ में बहुत रुचि रखते थे, भले ही वह अपनी आभा को समझ नहीं पाए। क्षेत्र को स्कैन करने के बाद चू फैंग को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। क्या कोई नौ नीदरलैंड महान दाव नहीं है? अपने दिव्य सागर में नौ नीदरलैंड ग्रेट दाव द्वारा रूपांतरित ग्रह बहुत केंद्र में है। यद्यपि उनके पास समय और स्थान के संदर्भ में कोई पहचान नहीं है, लेकिन अमर ग्रेट दाव द्वारा रूपांतरित ग्रह भी शीर्ष एक है और नौ नेदर ग्रेट दाव द्वारा परिवर्तित ग्रह के विरोध में है और यहाँ तक कि थोड़ा बेहतर है। बस जब चू फैंग को इस तरह के संदेह थे, उसकी आंखों के सामने प्रकाश का एक फ्लैश था। विज्ञापन। एक लाल बालों वाली महिला अपनी दृष्टि में दिखाई दी। लाल बालों वाली महिला के पास एक 16 साल की लड़की की तरह एक बचकानी रूप था, जिसमें एक निष्पक्ष अंडाकार चेहरा, एक पतली गुलाबी मुंह, बड़ी उज्ज्वल आंखें और विशेष रूप से 3 आयामी चेहरे की विशेषताएं लगभग बिल्कुल हॉर्न की तरह थे। लेकिन उसका स्वभाव बहुत अधिक उग्र है, जिसमें लाल बाल उड़ते हैं और एक गर्व फीनिक्स की तरह ही एक स्पष्ट रूप से दिखता है। छवि। चू फैंग की ताकत के साथ उन्होंने लगभग तुरंत पहचान लिया कि लाल बालों वाली महिला एक वास्तविक व्यक्ति नहीं थी, लेकिन इस स्टार मैप में एक अवशिष्ट छवि बची थी। इस महान दाव स्टार के नक्शे को दुनिया के सभी महान डीएओएस को शामिल करने के लिए कहा जाता है, तो कोई नौ नेदर महान दाव क्यों नहीं है? ये सबके बाद एक महान दाव है, इसलिए इसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए, है ना? झूशा की अति सुंदर चेहरे की विशेषताओं ने भी इस समय संदेह का संकेत दिया। उसकी आवाज सुखद, सीधी और हार्दिक है। इस आफ्टरइमेज ने भी वही संदेह व्यक्त किया जो चू फैंग ने अभी किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीयू ग्रेट दाव कितना बुराई है, चाहे वह कितना भी खलनायक का प्रतिनिधित्व करे, यह अभी भी एक शक्तिशाली महान दाव है। ये वास्तव में थोड़ा अजीब है कि यह उनमें से नहीं है। जिस तरह लाल बालों वाली महिला ने बोलना समाप्त कर दिया, उसी तरह एक पुरानी और कर्कश आवाज में शून्य हो गया। चाइल्ड, द नाइन नेदर ग्रेट दाव दुनिया में सबसे दुष्ट महान दाव है। इसे 3000 ग्रेट दोस्त के साथ कैसे रैंक किया जा सकता है? अगर इतना बड़ा दाव जो दुनिया में आपदा लाता है, बुराई और लालची है, तो इसे हमारे होममिंग डिवाइन एलायंस द्वारा 3000 महान दाव की सूची से निष्कासित कर दिया गया है और स्टार मैप स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होगा। ये सुनकर लाल बालों वाली महिला ने अपनी भौहें उठाईं और असुरक्षित कहा, तालिंग, आपने जो कहा वह वास्तव में खुद को चापलूसी कर रहा है। आप किस स्तर के हैं? आप 3000 महान दाव को लापरवाही से निष्कासित करने की हिम्मत कैसे करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीयू ग्रेट दाव नायक के लिए कितना शत्रुतापूर्ण है। इसने बड़ी संख्या में खलनायक को प्रशिक्षित किया है और बहुत शक्तिशाली है। इस तरह के एक बुराई और लालची महान दाव का एक छोटा सा दिल होना चाहिए। सावधान रहें कि एक दिन आपको दंडित किया जाएगा और सीधे मारा जाएगा। ये सुनकर टालिंग ने कहा। इसने जोर दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये हमारे होंगमेड डिवाइन एलायंस के भाग्य नायक द्वारा पारित पवित्र शब्द है। इसके अलावा मैं एक 9वें स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी से प्यार करता है। यहाँ तक कि 9 नीदरलैंड के महान दाव भी बिना किसी कारण के मुझ पर हमला नहीं कर सकते। लाल बालों वाली महिला ने अपने होंठों को घुमाया और कहा, क्या आप ब्लास्ट हो जाते हैं या नहीं? मेरे साथ कुछ भी नहीं है। 9 नीदरलैंड के महान दाव के बिना ये महान दाव स्टार मैप इस तरह है। ये समय की बर्बादी है। वह थोड़ी निराश थी, घूम गई और चली गई। उसके नंगे बर्फ से ढके पैर लाल कमल को प्रज्वलित करते हुए इस अंधेरे तारों वाले आकाश पर कदम रखना, उग्र लाल पैरों के निशान की पंक्तियों को छोड़ना बहुत स्टाइलिश है। धीरे धीरे छवि गायब हो गई। मूक शून्य को देखते हुए चू फैंग की टकटकी उस ग्रह पर गिर गई जिसमें अमर कानून की आभा थी और एक आकृति तुरंत उसकी आंखों में दिखाई दी। लाल रंग की महिला ने अपनी आंखें चुपचाप बंद कर दी, जो ग्रह के मूल में तैर रही थी। बड़ी मात्रा में अमर आभा थी जो मैग्मा और लावा में बदल गई थी। लाल रंग की महिला अंतहीन मैग्मा पर शांति से लेटी हुई थी, सूर्यास्त के रूप में एक चमकदार लाल पोशाक पहने हुए, चुपचाप उसकी बर्फ सफेद त्वचा के खिलाफ फिटिंग। यदि उसका चेहरा पीला और बेजान नहीं था, तो कोई भी अवचेतन रूप से सोच सकता है कि लाल रंग में ये खूबसूरत महिला अभ्यास कर रही थी। मेरे भविष्य के ताववादी साथी का स्पष्ट रूप से होंग र की तुलना में बहुत अधिक व्यक्तित्व है। वह भोली लड़की है। चू फैंग ने झूशा को देखा। इस महिला ने बहुत सीधे और एक तेज जीभ के साथ बात की। विज्ञापन। अभी जो छवि में चमकती है, वह झूशा ने अपनी चमकदार लाल पोशाक की तरह एक उग्र और अनियंत्रित व्यक्तित्व दिखाया। वह स्पष्ट था HONGMENG डिवाइन अलायंस का एक सदस्य, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जूयू महान दाव स्टार मैप पर नहीं था। वह पूर्व टॉवर की भावना को किसी भी चेहरे के बिना छोड़ दिया। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह फ्लोटिंग सिनेबर के बगल में अमर ग्रह के अंदर दिखाई दिया। उसकी बंद आंखों और सुंदर अंडाकार चेहरे को देखते हुए चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और उसे अपने विवेक पर रखा। मुझे गलत मत समझो, एक ताओवादी जोड़े के रूप में कुछ सरल त्वचा संपर्क सामान्य है। वह स्थिति का फायदा उठाने नहीं जा रहा था। वह सिर्फ झूशा के शरीर के अंदर की स्थिति को महसूस करना चाहता था। दिलचस्प। मृत्यु की आभा बेहद गंभीर है और पुनर्जन्म का कानून भी मौजूद है। क्या याद आ रहा है? जीवन सिद्धांत की एक सांस है। चू फैंग की ताकत झूशा से अधिक है। भले ही वह एक व्यावहारिक व्यक्ति है, एक उच्च स्थान से नीचे देखते हुए उसे तुरंत झूशा की स्थिति की बुनियादी समझ थी। वह वास्तव में मर चुका है, लेकिन उन सभी की मृत्यु नहीं हुई। उसने मौत की एक मजबूत आभा को छोड़ दिया, साथ ही नरक के समान एक आभा भी।
इसके अलावा इसमें पुनर्जन्म के कानून की सांस भी है। वह मरने का कारण मृत्यु की आभा के कारण था जिसने उसे जीवित रखा, लेकिन इसने दिव्य समुद्र को भी पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। उसे पुनर्जीवित करने के लिए उसके शरीर में मृत्यु ऊर्जा को बेअसर करने के लिए बड़ी मात्रा में जीवन ऊर्जा की आवश्यकता होती है और फिर इसे पुनर्जन्म के कानून के अनुसार संतुलित किया जाता है और अंत में सामान्य हो जाता है। यह निस्संदेह हॉन्गमेड डिवाइन एलायंस में सभी के लिए एक बहुत ही मुश्किल मामला है, लेकिन क्या संयोग है, चू फेंग ने सिर्फ अंतहीन जीवन शक्ति प्राप्त की थी जो उनकी स्थिति के लिए सिर्फ सही उपाय था। मृत्यु के बहुत सारे नियम हैं, इसका इलाज करने में कुछ समय लगेगा। बस जब चू फेंग जूशा की स्थिति का निदान कर रहा था तो उसने अचानक अपने कानों में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। आपका अंतिम खलनायक भाग्य 4 सितारों तक पहुंच गया है और आपने डेस्टिनी 1 का महल खोला है। आपका अंतिम खलनायक भाग्य 4 सितारों तक पहुंच गया है और आपने 3 स्वर्गीय दाऊ दिव्य क्रिस्टल को अनलॉक किया है। कृपया सावधान रहें, क्योंकि आपका अंतिम खलनायक भाग्य 4 सितारों तक पहुंच गया है। आपकी भाग्य शक्ति बेहद चकाचौंध है और एक मजबूत भाग्य के साथ नायक आपके अस्तित्व को देख पाएगा। बैठक के लिए उल्टी गिनती 10 साल, कारण और प्रभाव के कारण समय में अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे जो उन्नत हैं। विज्ञापन अध्याय 254। क्या आप एक महिला नहीं हैं? सिस्टम से एक संकेत मेरे कानों में बजा। हर बार जब आपका भाग्य स्तर अपग्रेड हो जाता है तो यह अपेक्षाकृत बड़े बदलाव लाएगा। चू फेंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और दिव्य सागर में दिखाई देने वाले नए खजाने को महसूस किया। विशाल दिव्य समुद्र में 3 चमकदार पारदर्शी क्रिस्टल और एक विशाल महल दिखाई दिया। सबसे पहले अपने विचारों को 3 पारदर्शी क्रिस्टल पर केंद्रित करें। स्वर्गीय दाऊ दिव्य क्रिस्टल, ग्रेट दाऊ द्वारा धन्य एक दिव्य वस्तु। ये स्वर्गीय दाऊ का सबसे प्रिय खजाना है। इसे लेने के बाद स्वर्गीय दाऊ नियमों की शक्ति को बहुत बढ़ाया जा सकता है, जिससे स्वर्गीय दाऊ एक परिवर्तन से गुजरता है। स्वर्गीय दाऊ दिव्य क्रिस्टल, एक दिव्य वस्तु जो स्वर्गीय दाऊ नियमों की शक्ति को बढ़ाती है। काफी दिलचस्प है। इस बात के बारे में कोई सस्पेंस नहीं है, बस इसे सीधे जुवानजी तियांदाओ को दें। यह आदमी वर्तमान में हॉन्गमेड डिवाइन रियलम के साथ एकीकृत कर रहा है और हाल ही में बहुत सारे योगदान दिए हैं, इसलिए उसे कुछ लाभ देने का समय है। स्वर्गीय दाऊ दिव्य क्रिस्टल को देखने के बाद चू फेंग ने अपने विचारों को नए दिखाई देने वाले मंदिर पर केंद्रित किया। कसकर बंद महल के दरवाजे पर 2 बड़े सुनहरे पात्र जो जलती हुई दैवीय लपटों की तरह दिखते थे, डेस्टिनी चमकदार रूप से चमकते थे। महल राजसी है जिसमें बैंगनी बाहरी दीवारें हैं। वास्तविक ड्रैगन से बने 10 से अधिक बीम और स्तंभ लगभग 100 मीटर ऊंचे महल का समर्थन करते हैं। महल थोड़ा हिल रहा था, जैसे कि चू फेंग के इरादे को समझते हुए पैलेस के दरवाजे इनकी ब्लैक काली कछुआ चट्टान से बने अचानक बाईं ओर और दाएं शोर के साथ बाईं ओर खुल गए। हॉल में 12 फेसलेस मूर्तियां हैं। वे अत्यंत विशेष सामग्रियों से बने होते हैं और सर्वोच्च दिव्य सामग्रियों से उकेरे जाते हैं। प्रत्येक फेसलेस प्रतिमा अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के जादुई हथियार रखती है। चाकू, बंदूकें, तलवारें, हलबर्ड्स। निराशा, ता हथियार के तेज किनारे को उजागर किया गया था और विभिन्न रंगों के तरल पदार्थ थे। हथियार के शरीर से बेहोश टपकता है। वे जमीन पर गिर गए, जिससे थोड़ी सी आवाज आ गई। हवा खून की गंध से भरी हुई थी और पूरा हॉल एक ठंडा जानलेवा इरादे से भर गया था। इस ट्यानिंग पैलेस का ग्रेड स्पष्ट नहीं है। ये जनजात दाऊ हथियार की तुलना में उच्च स्तर पर है और कुछ हद तक हॉन्गमेड डिवाइन टॉवर के समान है। चू फेंग ने अपनी ठुड्डी पर हमला किया। एक बेहोश मुस्कान उसके मुंह के कोने पर दिखाई दी और उसने खुद को सोचा, ये काफी दिलचस्प है। ये ट्यानिंग पैलेस असाधारण है। इस उदास मंदिर में वह स्पष्ट रूप से समय और स्थान के नियमों की परिचित आभा को भी समझ सकता है। पुष्टि करने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया। सर्वोच्च शक्ति उसके हाथ की हथेली से बाहर निकल गई, जिससे एक बड़ा जाल बन गया, जिसने अचानक दाऊ स्टार के नक्शे में 2 ग्रहों को पकड़ लिया, जिसमें उसकी हथेली में समय और स्थान की सांस थी। इन दोनों ग्रहों को वाइब्रेटर्स जैसे अपनी हथेलियों में चंचलता से हिलाते हुए चू फेंग के होठों की वक्र अधिक से अधिक बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने 2 ग्रहों को फेंक दिया, महल के भाग्य के बारे में जानकारी उनके दिमाग में सामने आई। द टेम्पल ऑफ डेस्टिनी, एक विशेष स्थान जहां डेस्टिनी के खलनायक अपनी कमी को प्रशिक्षित करते हैं। केवल योग्य लड़की डेस्टिनी के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। विज्ञापन महल में 12 सर्वोच्च गुप्त स्थान हैं। इसी संसाधनों का निवेश करके उन्हें सक्रिय किया जा सकता है और उनकी ताकत में सुधार के लिए लड़की को परीक्षणों में भेजा जा सकता है। वर्तमान मंदिर आत्मा की स्थिति खाली है और इसे नामित किया जा सकता है। मैं पहले चिंतित था, क्योंकि जैसा कि मैं अधिक से अधिक किस्मत वाले नायक से मिला था, मैं जितने भी उपयोग कर सकता था उसकी संख्या तेजी से सीमित हो गई थी। यदि आप उसकी लड़की बनना चाहते हैं तो अभी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप बस एक नहीं बन सकते। वह अंत में 2 लड़की की भर्ती करने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी अपनी ताकत बहुत जल्दी बढ़ गई। एक बार जब वह अचानक एक उच्च स्तर पर अपग्रेड हो गया तो उसकी पूर्व कमी केवल घर को अपनी आंखों में आंसू के साथ रख सकती थी। चू फेंग ने पहले ये भावना व्यक्त की थी, आदर्श लड़की तियानफेंग की तरह एक 9 सितारा दिग्गज उसे किस्मत के नायक की नियति को वापस लेने में मदद कर सकता है, एक सक्षम सहायक बन सकता है, खलनायक की चिंताओं को हल कर सकता है और उसे हरम को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। असली कमी बेकार कुत्ते जैसे सी बुडो और फी यांग बहुत कमजोर हैं और संस्करण द्वारा जल्दी से समाप्त कर दिए गए थे और अब टाइगर के लिए साथी की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। कुछ भाग्य और भाग्य प्रदान करने में सक्षम होने के अलावा ये काफी बेकार है। इसके अलावा लैकीज नहीं है, इसलिए दोहरी खेती के माध्यम से सुधार करना असंभव है। अब 4 सितारा भाग्य प्रशिक्षण के लिए एक मंदिर देता है। डेस्टिनी के इस मंदिर में समय और स्थान की शक्ति भी होती है, जो समय के प्रवाह को समायोजित कर सकता है। उन सभी पूर्व लड़की को अपने हाथों को मुक्त करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये लहर एक तकिया की तरह थी। जब वह झपकी लेना चाहता था, उन्होंने लापरवाही से प्रशंसा की। डॉग सिस्टम, इस बार का इनाम बुरा नहीं है। मेजबान की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। डेस्टिनी का मंदिर की आत्माओं को भी नामित कर सकता है। आपको केवल अच्छे संसाधनों का निवेश करने की आवश्यकता है और लड़कीज को प्रवेश करने दें और वे आपको पूरी तरह से स्वचालित अपग्रेड प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सिस्टम के सुझावों को सुनने के बाद चू फेंग ने महसूस किया कि उन्हें समझ में आया। उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ सुनहरी रोशनी के साथ चमकते हुए एक सर्वोच्च जनजात दाव हथियार उसकी हथेली में दिखाई दिया। लिटिल गॉड मास्टर से मिलें, एक उत्साहित आवाज निकली। ये सर्वोच्च जनजात दाव हथियार कोई और कोई नहीं है जो सू फ्यूटू के अच्छे दोस्त हॉन्ग्यू गॉडेट के अलावा है।
पहले यह अंधेरे से प्रकाश में बदल गया था, चू फेंग की सेना में शामिल हो गया और एक उलझन में सर्वोच्च स्तर तक पदोन्नत किया गया। उस समय द लिटिल गॉड इतना उत्साहित था कि यह नॉनस्टॉप कांप गया और अपने नए मालिक को चुकाने की कसम खाई और उसे मौके पर उड़ने दिया। अप्रत्याशित रूप से छोटे लॉकी ने सोचा कि यह अपने जीवन के चरम पर पहुंच गया है, लेकिन वास्तव में इसने चू फेंग का ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया। ये सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियारों से भरे एक कचरे के डंप में फेंक दिया गया था। ये बहुत उदास था और पूरे दिन डींग मारने और अन्य हथियार आत्माओं के साथ बातचीत करने में बिताया। ये पता चला कि इन सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियारों ने कभी भी अपने गुरु के साथ कोई चौराहा नहीं किया था, क्योंकि इसका उपयोग इसके गुरु द्वारा किया गया था। अन्य हथियार आत्माएं बेहद ईर्ष्यालु थीं और सम्मानपूर्वक इसे मास्टर कहा था कि मेरा दिल और भी हिल गया है। लिटिल गावर्ड, मैं किस तरह का टॉप पायदान धनी परिवार हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। ये पता चला कि जब वह एक सर्वोच्च रैंक नहीं था तो उसे गरीब लड़के सुफूटू द्वारा एक खजाने की तरह व्यवहार किया गया था। अब जब यह एक सर्वोच्च जन्मजात दाव हथियार बन गया है तो मास्टर इसे भी नहीं देखता है जैसे कि यह एक साधारण कचरा अमर हथियार था। इसने पहले से ही अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अविश्वास में डूबने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। इन खजाने और कचरे के बीच एक गुदगुदी में रह रहा था, लेकिन यह अचानक अपने मालिक के हाथों में फंसने की उम्मीद नहीं करता था। द लिटिल गॉड इतना उत्साहित था कि यह लगभग पानी का छिड़काव करता था। इससे पहले कि यह उत्साहित हो सके, यह अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ। विज्ञापन। ये कई बार दर्द में रोया और यह जानकर भयभीत था कि जीवित रहने के लिए जिस लॉकी शरीर पर भरोसा किया गया था उसे उससे अलग कर दिया गया था। मास्टर मुझे मारना चाहता है। इस समय लिटिल लॉकी ने अपने पापी जीवन और उसके द्वारा की गई सभी गलतियों को याद किया। फिर वह कांप गया और चिल्लाया, मास्टर कृपया मुझे मत मारो, कृपया, मैं गलत हूँ। मुझे बहन यिन यांग तू और बहन जोंग मियाओ बाओ पिंग को निजी तौर पर नहीं लेना चाहिए था। चू फेंग ने अपना सिर झुकाया और अपनी उंगलियों के साथ छोटे लॉकी भावना को पकड़ लिया। स्पिरिट हथियार के इस स्तर पर पहले से ही एक भौतिक रूप था। इसे छीलने के बाद ये स्पर्श के लिए गर्म और चिकनी महसूस हुआ। मंदिर की आत्मा की स्थिति खाली थी और एकमात्र उपयुक्त साधन आत्मा जिसे वह सोच सकता था वह छोटा लॉकी था। ये छोटा सा लॉकी स्मार्ट है और इससे पहले अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए चलो इसे मंदिर की भावना के रूप में चुनें। यदि आप परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसे किसी भी समय रद्द कर सकते हैं और इसे दूसरे के साथ बदल सकते हैं। लिटिल गॉड की चीख को सुनकर चू फेंग ने अपनी उंगलियों से इसे उठाया और इसके आकार को देखा। एक बड़ा सिर और एक छोटा शरीर के साथ छोटा लॉकी चिकनी और सफेद था। ये छोटे अंगों के साथ एक मानवीय रूप पर ले गया। ये घबराहट में अपने हाथ और पैर लहराता रहा, जिसने उसे एक फलों की गुड़िया की याद दिला दी। बहन यिन यांग तू, बहन जुन मियाओ बाओपिंग, पीछा, आपके हथियार आत्माओं का चक्र काफी अराजक है। छोटे लॉकी ने अपने हाथों को एक साथ जकड़ लिया, उन्हें ऊपर और नीचे फ्लिप किया और दया के लिए भीख मांगी। मास्टर, मैं गलत था, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दें। चू फेंग ने जियाओ हुलू की थोड़ी सी उंगली की छाती को आश्चर्य में अपनी दूसरी उंगली के साथ इशारा किया। क्या आप माँ की आत्मा नहीं है? तो मैं एक महिला हूँ। लिटिल गावर्ड स्तब्ध था। ये हर समय सुफ्यूटू का अनुसरण कर रहा है और सोचता है कि यह एक सार्वजनिक भावना है। चू फेंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और पुष्टि की। बेशक, अपनी अच्छी दृष्टि के साथ वह अभी भी पुरुष और महिला के बीच अंतर बता सकता है। उन्होंने इससे पहले पता लगाया था कि छोटा लॉकी एक महिला भावना थी, लेकिन उनके लिए पुरुष और महिला के बीच कोई अंतर नहीं था। जब उन्होंने सुना कि यह महिला लॉकी वास्तव में यिन यांग आरेख और सभी अजूबों की खजाना बोतल का पीछा कर रही थी, तो वह हंसने में मदद नहीं कर सकता था। लिटिल गॉर्ड उलझन में था। ये थोड़ा हैरान था। इसने चू फेंग की उंगलियों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपना सिर हिलाया और खुद को बड़बड़ाया, मैं एक महिला कैसे हो सकती हूँ? चू फेंग इसके साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और कहा, मेरे पास यहाँ एक स्वर्गीय भाग्य महल है, लेकिन मैं अभी भी एक महल की आत्मा से छोटा हूँ। आप महल की आत्मा हो सकते हैं। शब्द निर्विवाद थे, पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते और बेहद दबंग। मंदिर की आत्मा। लिटिल गॉर्ड एक पल के लिए दंग रह गया और इससे पहले कि वह बोल पाता, चू फेंग ने टियानिंग हॉल को बाहर निकाला और उसे हॉल में भर दिया। डेस्टिनी का महल अचानक कांपने लगा, बैंगनी रंग की हवा के फटने का उत्सर्जन। अब होंग में डिवाइन टॉवर में समय के लिए लैकी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। टियानिंग पैलेस की तुलना में एक और अधिक गंभीर मामला है जिससे निपटा जाना चाहिए। उसने अपनी आंखें फंसी उसकी टकटकी पैनल पर तय की गई, जो कि 4 सितारों में पदोन्नत होने के बाद अंतिम पंक्ति में उल्टी गिनती थी। उदासीन रूप से उन्होंने सिस्टम से पूछा, डॉग सिस्टम, क्या इस उल्टी गिनती का मतलब है कि मैं 4 सितारा भाग्य तक पहुंचने के बाद भाग्य नायक सीधे मेरे पास आएगा? पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 255 अंधेरे में फायरफ्लाइज। महान मेजबान को रिपोर्ट करते हुए, आपकी बुद्धि इस प्रणाली को श्रम की बात करती है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, नियत नायक और खलनायक जन्मजात हैं और स्थिति मौत की लड़ाई है। खलनायक जितना अधिक शक्तिशाली होगा और उसकी किस्मत उतनी ही उज्जवल है, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह एक मजबूत नायक को आकर्षित करने और उसे मारने के लिए आकर्षित करे। आपका भाग्य 4 सितारों तक पहुंच गया है और नियत नायक निश्चित रूप से आएगा। चू फेंग के सवाल को सुनकर सिस्टम ने जल्दी से जवाब दिया। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और धीरे से अपनी सूचकांक और मध्य उंगलियों को हिला दिया, जैसे कि हवा में दोहन। सर्वोच्च से बेहतर, उच्च संभावना। सर्वोच्च दायरे के ऊपर क्या मौजूद है? भाग्य 4 सितारों तक पहुंच गया है और इस प्रश्न की अनुमति को अनलॉक कर दिया गया है। भगवान का दायरा। डिमिगोड्स, मानव देवता, सांसारिक देवता, स्वर्गीय देवता और सच्चे देवता। सिस्टम ने कठोरता से उत्तर दिया। चू फेंग ने ये सुना और उसकी आंखें प्रतिभा के साथ चमक गई। भगवान के दायरे के किस्मत में नायक। उसकी आंखें पैनल पर प्रदर्शित उल्टी गिनती पर रहीं। 4 सितारा भाग्य में पदोन्नत होने के बाद उनके पैनल पर आंख को पकड़ने वाली उल्टी गिनती चमकती रही। ये चमकदार लाल है, इसलिए इसे नोटिस नहीं करना मुश्किल है। 10 वर्षों के भीतर दिव्य क्षेत्र से नियत नायक उतरेंगे और उसे मौत से लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उल्टी गिनती के बाद कोष्ठक स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। यदि कारण और प्रभाव बदलते हैं तो आगमन का समय उन्नत होगा। वास्तव में जब वह जुबान क्षेत्र में था तब उन्होंने इस तरह की चीज का सामना किया था, लेकिन उस समय उन्होंने पहल की और अगले नियत नायक के साथ अपने मुठभेड़
के समय की भविष्यवाणी करने के लिए खजाने का इस्तेमाल किया। इस बार 4 सितारों में पदोन्नत होने के बाद ये और भी अधिक प्रत्यक्ष था। उल्टी गिनती ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वह वास्तव में इस स्थिति के लिए तैयार था। यह अंतिम खलनायक भाग्य कड़ी मेहनत का जीवन है। यदि आप आकाश के नीचे अजेय हैं तो स्वाभाविक रूप से आकाश से दुश्मन होंगे। होंगमेक डिवाइन एलायंस का वध करने के बाद स्वाभाविक रूप से एक और नियत नायक आएगा। चू फैंग डर नहीं था, उसकी आंखें प्रतिभा से भरी थीं। यह एक संकट और एक अवसर है। नियत नायक भी उसके लिए एक शिकार है। खलनायक आकाश से दुश्मनों की हिम्मत पूरी तरह से पूरी घोंसले के शिकार गुड़िया की दुनिया को नष्ट कर दें। सभी किस्मत वाले नायक को मारें जब तक कि वे बेहतर होने का दावा न करें और उन सभी को मिटा दें और स्वाभाविक रूप से शांति होगी। चूंकि एक 4 सितारा खलनायक का भाग्य पैदा हुआ है, क्या भगवान के दायरे से अधिक भाग्य के साथ एक नायक होगा? चू फैंग ने उसके सिर के ऊपर इशारा किया। उन्होंने तुरंत एलायंस नेता की स्थिति प्राप्त की और होंगमेक मिरर प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से भगवान के दायरे तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन वह जानते थे कि अब वह अंधेरी रात में एक जुगनू की तरह था, बहुत चमकदार। भगवान का दायरा डरावना नहीं है। डेस्टिनी नायक की दृष्टि के संपर्क में आने पर किसी को भगवान के दायरे से परे अस्तित्व से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सिद्धांत रूप में भगवान के दायरे से ऊपर के किस्मत में नायक 4 सितारा खलनायकों में रुचि रखने की संभावना नहीं है। विज्ञापन हालांकि ये संभव है कि मजबूत भाग्य नायक हैं जो खलनायक को जड़ से बाहर करना पसंद करते हैं और लगातार खलनायक को दूर कर देते हैं। मेजबान की सुरक्षा के लिए कृपया जल्द से जल्द अपनी ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करें और डेस्टिनी नायक को तबाह कर दें। जब यह नियत नायक की बात आती है तो प्रणाली बहुत ईमानदार होती है और बिना बिना किसी छिपाव के चू फैंग को अपना निर्णय बताती है। चू फैंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और अपनी उंगलियों से हवा को अधिक बार टैप किया। सिस्टम के शब्दों से बहुत सारी जानकारी सामने आई। ये दुनिया की कल्पना से भी अधिक विशाल है। अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखें। एक शाश्वत दिग्गज के रूप में अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह सबसे अधिक संभावना है कि गुयान, मार्शल सम्राट और अन्य भाग्य नायक नहीं लेगा जो अमर के दायरे में भी गंभीरता से नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के एक नियत नायक से मिलते हैं तो गुजरते समय होता है अपने शत्रुतापूर्ण रुख के कारण वह सीधे डेस्टिनी के नायक को पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं करता है और वह यहाँ तक कि पूरी दुनिया को जमीन पर पहुंचाने में संकोच नहीं करता है ताकि इसे पुनरुत्थान से रोका जा सके। और अब वह भी इस तरह के खतरे का सामना कर रहा है। भले ही वह सर्वोच्च दायरे पर हावी हो सकता था, लेकिन उच्च स्तर पर दुनिया अज्ञात थी और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन चू फैंग बहुत चिंतित नहीं था। वह महान भाग्य और महान योग्यता के साथ एक खलनायक है और उसे मारना आसान नहीं है। इसके अलावा अगर कोई नियत है नायक, एक अधिक शक्तिशाली खलनायक होना चाहिए। हर खलनायक इस दुनिया में वानवान और जीवियों के रूप में दुखी नहीं है। हमेशा लोग भाग्य के साथ मजबूत नायक के खिलाफ लड़ते हैं। उसे अपनी क्षमताओं के भीतर सबसे पर्याप्त तैयारी करने, काट को रखने के लिए और साथ ही साथ सभी प्रकार के परिवर्तनों का जवाब देने के लिए एक ही दृष्टिकोण के साथ सभी प्रकार के परिवर्तनों का जवाब देने की आवश्यकता है, जो कि सबसे अच्छा तरीका है। शेष 5 डेस्टिनी नायक को पूरी तरह से मारने के बाद आपको 5 सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल मिलेंगे। मुझे गारंटी के रूप में सर्वोच्च ईश्वर स्तरीय स्थिति है। यह मेरा असली ट्रम्प कार्ड है। चू फैंग ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और सिस्टम से बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने सामने नींद की सुंदरता पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी हथेली को नीचे रखा और उसकी हथेली में अंतहीन जीवन शक्ति झूशा के नाजुक शरीर में बह गई। झूशा का शरीर थोड़ा कांप गया। अनंत जीवन सिद्धांत के प्रवेश ने झूशा के शरीर में मृत्यु सिद्धांत को तुरंत दंगा कर दिया। ये 2 सेनाओं की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक पल के लिए ये बताना मुश्किल था कि कौन जीत जाएगा। उस मेले अंडाकार चेहरे को देखते हुए ये धीरे धीरे रोसी हो गया। चू फैंग ने अपनी उंगलियों को दूर ले जाया और जीवन के सिद्धांतों को वह इनपुट पर्याप्त था। झूशा को बचाने के लिए किसी को जीवन और मृत्यु के सिद्धांतों को संतुलन में रखना चाहिए, बजाय मृत्यु के सिद्धांत को पूरी तरह से नष्ट करने के। इसके बाद बस धीरे धीरे शांत होने में समय लगता है और यह शनिवार के ठीक होने से पहले नहीं होगा। उन्होंने मुश्किल समस्या को हल किया जिसने होंगमेक डिवाइन एलायंस में सभी को अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ परेशान किया था। प्रिय मास्टर, मैंने होंगमेक डिवाइन टॉवर में पूरी तरह से महारत हासिल की है और लीडर टेस्ट शुरू कर सकता हूँ। एक के बाद एक अच्छी खबर आती है। झूशा का इलाज करने के ठीक बाद होंगमेक स्पिरिट की सबसे बयाना आवाज फिर से मेरे कानों में हुई। विज्ञापन ये पूरी तरह से होंगमेक डिवाइन टॉवर के साथ एकीकृत है और परीक्षण शुरू कर सकता है। फिर चलो शुरू हो जाओ। चू फैंग ने आदेश को शांति से दिया। एक विशाल भावर को आकाश के ऊपर उभरते हुए देखा। होंगमेक की भावना को पता था कि वह बहुत चिंतित था और होंगमेक डिवाइन टॉवर में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद उन्होंने सीधे नेता की परीक्षा शुरू की। अंतरिक्ष की गहरी गहराई, एक अकेला आकृति एक विशाल काले लोहे के हलबर्ट को पकड़े हुए जो एक प्राचीन आभा प्राचीन और शानदार है। आंकड़े ने हलबर्ट हैंडल को पकड़ लिया और एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ गहरी जगह हिल गई और अनगिनत उल्कापिंड एक जबरदस्त बल के साथ गिर गए। हलबर्ट कटा हुआ और पकाया। बूम बूम हिंसक विस्फोटों की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती है। पिच ब्लैक स्पेस में एक के बाद एक प्रकाश की अंधेरी गेंदें 2 में टूट गईं और राख में बदल गईं। इन डार्क लाइट बॉल्स द्वारा उत्सर्जित आभा बेहद भयानक है जो दुनिया को पार कर रही है। हर बार जब यह अकेला आकृति हेल्बर्ट को घुमाता था तो इसका मतलब एक अनंत दुनिया का विनाश था। इस आंकड़े की ताकत बेहद भयानक है, दिग्गजों के दायरे से परे है और उच्च स्तर तक पहुंच गई है। सर्वोच्च दायरे के बिखरने के बाद गोल्डन लाइट के विस्प आकृति के स्थान की और बढ़ गए। गोल्डन लाइट पवित्र और निर्दोष, ये सब योग्यता है। महान दानव, अराजकता और सभी दुनिया के लिए दूसरे। चूंकि यह डाउ डोमेन इस गरीब भिक्षु के नियंत्रण में है, इसलिए मैं केवल आपको अनंत दया अमिताभ के साथ बचा सकता हूँ। आवाज शांति से लग रही थी। इस अकेले आकृति में एक खाली सिर था, बिना किसी चिंता के जुड़ी। अपने सिर के ऊपर अंतहीन शानदार भाग्य के साथ उन्होंने मन की शांति के साथ योग्यता के दिव्य प्रकाश को अवशोषित कर लिया, जिससे ये भिक्षु भाला पकड़े हुए बेहद पवित्र लगता है। क्रमिक रूप से 9 नेद महान दानव द्वारा प्रदूषित 10 से अधिक सर्वोच्च स्थानों की आत्माओं को बचाने के बाद भिक्षु ने अपनी बांह को थोड़ा कम कर दिया और हलबर्ट की नोक ने शून्य को छुआ। अनगिनत अराजक शून्य तूफान हलबर्ट के बेहद तेज नोक के चारों ओर घूमते हुए हलबर्ट की असाधारण प्रकृति को उजागर करते हुए अचानक भिक्षु ने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी। उसकी आंखें अंधेरे और असीम जगह की एक दिशा में देखी और एक जानलेवा इरादे उसकी मूल रूप से शांतिपूर्ण आंखों से निकले।
नेदरवर्ल्ड की हवा, ये बदबू आ रही है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं और दयालु कानून की अभिव्यक्ति चली गई। उसकी बाहों में मांसपेशियां एक अजगर की तरह और महान के साथ उभरी हुई। उसने फिर से प्राचीन हल्बर्ट को उठाया। भिक्षु ने पूर्व की ओर इशारा किया और ठंड से कहा, कैसे एक नियति खलनायक का जन्म दाऊ डोमेन में किया जा रहा है जहां मैं गश्त कर रहा हूँ। होंग में दिव्य गठबंधन के वे लोग क्या हैं? ऐसा लगता है कि मैं केवल वही हूँ जो आत्माओं को व्यक्तिगत रूप से बचा सकता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भिक्षु ने फिर से अपना हल्बर्ट घुमाया। हल्बर्ट ने बिजली की तरह अंधेरे स्थान के माध्यम से फाड़ दिया। आकाश और पृथ्वी हॉलबर्ट द्वारा आधे में विभाजित लग रहा था और आसपास के जंगल में कई दुनिया राख में कम हो गई थी। भिक्षु ने शक्तिशाली कदम उठाए, हर कदम के साथ शून्य का निशान छोड़ दिया और विभाजित अराजक स्थान में चार्ज किया। कारण और प्रभाव की अंतहीन और रहस्यमय आभा उसके शरीर से फट गई। नवजात किस्मत वाले खलनायक की खोज कर रही है। विज्ञापन अध्याय 256 राज्याभिषेक लीडर टेस्ट शुरू हो गया है। चू फेंग को एक विशाल सफेद स्थान पर ले जाया गया था। ये ट्रायल टावर के एक साधारण स्तर की तरह था। एक गड़गड़ाहट के साथ आकाश में सुनहरे पात्रों की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। चू फेंग ने अपना सिर उठाया और शांति से देखा। होंगमेक टावर स्पिरिट होंगमेक टेस्ट शुरू किया। नेता का परीक्षण बेहद मुश्किल है। आपके पास देने के लिए चुनने के लिए 10 सांसें हैं। हार मानने के बाद आप 100,000 वर्षों के लिए फिर से एलायंस लीडर टेस्ट नहीं ले पाएंगे। बड़े सुनहरे पात्र बहुत विशिष्ट थे और धीरे धीरे लाल हो गए, जिसमें स्पष्ट रूप से एक चेतावनी थी। चू फेंग ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि होंगमेक पगोडा आत्मा उसकी अपनी आत्मा है, उसकी ताकत है। अगर वह नेता की परीक्षा पास नहीं कर सकता है तो दुनिया में कोई भी इसे पारित नहीं कर सकता है। मास्टर, कृपया इसे दिल से न लें। हम सिर्फ प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। नेता के परीक्षण में नियमों की शक्ति है। हमें एक बार परीक्षण करना चाहिए। होंगमेक की भावना ने चू फेंग के शांत चेहरे को देखा और थोड़ा घबराया, इस डर से कि वह क्रोधित होगा। इसलिए उसने जल्दी से अनुस्मारक वापस ले लिया। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया, आकाश में गोल्डन होंगमेक भावना को देखा और कहा, चलो शुरू हो जाओ, डावल मत करो। होंगमेक की भावना ने घबराहट में अपने हाथों को चारों ओर लहराया और प्रकाश की एक धारा शून्य में फट गई, जैसे कि वह कुछ नियंत्रित कर रहा था। एक सांस के बाद बड़े शब्द आकाश में फिर से दिखाई दिए, कृपया 100,000 वर्षों के भीतर 193 दिव्य मूर्तियों को मारें। उल्टी गिनती 100,000 वर्ष। चू फेंग ने बड़े शब्दों की लाइन को देखा। ये वास्तव में एक कठिन परीक्षा है। उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया और सीधे आगे देखा। सफेद अंतरिक्ष के अंत में एक छाया झिलमिलाती क्लक, एक तेज आवाज सुनी गई। शुद्ध सफेद पंखों और गुलाबी कॉम्स के साथ सैकड़ों लंड आगे पीछे बह गए और उनकी तेज चोंच आगे पीछे हो गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वे आकाश की ओर बढ़े और मानव भाषा में बात की। कानून की एक भयानक सांस उसके शरीर से फट गई। इसने अपने पंखों को स्टील और उसके चिकन पैरों के रूप में कठोर रूप से लहराया, जो कि बांस के खंभे के रूप में पतला था, जमीन पर कड़ी मेहनत करता है, जिससे ये हिल जाता है। यह एक ड्रैगन की तरह था और यह चू फेंग की ओर बड़ी गति के साथ चला गया। वे सुप्रीम लीडर टेस्ट में दिखाने में सक्षम होने के लिए बहुत उत्साहित थे। चू फेंग ने अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि वह अपनी तलवार को स्विंग कर पाता, वह अचानक रुक गया। उन्होंने आकाश में कुछ विस्मय के साथ पीठासीन होंगमेक आत्मा को देखा और गर्जना की, लॉर्ड एलायंस नेता के लिए परेशानी का कारण बनने के लिए दुष्ट जानवरों का एक गुच्छा कैसे हिम्मत करें। नरक में जाएं। विज्ञापन बूम बूम बूम। वहां विशाल गर्जना के फट गए थे जो बाहर निकलते रहे। धधकते सफेद गड़गड़ाहट आकाश में एक झरने के रूप में चौड़ी हो गई और तियानबाओ दिव्य मुर्गियों के पंख से ढके शरीर को मारा, जो उनके पंखों को फड़फड़ाता था। गड़गड़ाहट शक्तिशाली थी और एक विनाशकारी शक्ति ले गई। ये दिव्य मुर्गियां, जो केवल अमर सम्राट स्तर पर थे, एक तात्कालिक रूप में गड़गड़ाहट से राख में विस्फोट कर दिए गए थे, यहाँ तक कि एक बाल भी बचे थे। चू फेंग ने अपना सिर असहाय रूप से हिला दिया। कठिनाई के इस स्तर को देखते हुए उसे अकेले रहने दें। होंगमेक डिवाइन एलायंस में सीक्वेंस सेशन से ऊपर कोई भी भाग्य नायक इसे मिनटों में पूरा कर सकता है। किसने टा को अपने आदमी को लिंग बनाया? उन्हें अपने हाथों को स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ऊपरी रास्ते में होंगमेक भावना ने पहले से ही उन्हें परीक्षण पूरा करने में मदद की थी। काश चार्ट में कमी बहुत अच्छी है और कभी कभी यह असहाय होता है। चू फेंग ने खाली जगह को देखा और अपना सिर आकाश में उठाया। आकाश में उन दिव्य मुर्गियों की मृत्यु को महसूस करते हुए बड़े सुनहरे पात्र मिस्टी आकाश से फिर से दिखाई दिए। समीक्षा, नेता का परीक्षण पारित किया गया है। गठबंधन नेता की सील प्राप्त करने के लिए बधाई। ये पता चला है कि आपके पास केवल 2 होंगमेक सील हैं और आप अस्थायी रूप से गठबंधन नेता की स्थिति में पदोन्नत होने में असमर्थ हैं। कृपया जितनी जल्दी हो सके तीसरी होंगमेक सील इकट्ठा करें और इसे एलायंस लीडर सील के लिए आदान प्रदान करें। आकाश में बड़े सुनहरे पात्रों ने घोषणा की कि चू फेंग ने नेता बनने की परीक्षा दी थी। नेता की दिव्य सील, जो नेता की पहचान का प्रतिनिधित्व करती है, अभी तक नहीं आई है और अंतिम होंगमेक सील की अभी भी आवश्यकता है। चू फेंग ने परवाह नहीं की और आकाश में सुनहरे शब्दों पर गहरा नजर डाली। किसी कारण से उसे लगा जैसे वह सिस्टम के साथ संवाद कर रहा है। होंगमेक आत्मा ने खुशी से उड़ान भरी, थोड़ा नीचे झुक गया और चू फेंग में झपकी ली। मास्टर, हम सिर्फ एक होंगमेक सील दूर हैं। वह जानता था कि आखिरी होंगमेक सील वह थी जो जेल सम्राट से संबंधित थी। यह मत कहो कि हांग ये कर सकता है। यहाँ तक कि झूशा को नेता द्वारा बचाया जाना था, इसलिए यह आखिरी होंगमेक सील बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं थी। अब ये केवल एक मौखिक प्रशंसा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक नेता है। चू फेंग ने होंगमेक भावना को देखा, जिसने उनका बहुत सम्मान किया, और पूछा, क्या आपने इन सुनहरे प्राचीन पात्रों को भी विकसित किया है? होंगमेक की भावना एक पल के लिए दंग रह गई, अपने फैंटम अंगों के साथ अपना सिर खरोंच कर दी और भ्रम में कहा, नहीं, ये होंगमेक डिवाइन टावर की प्राकृतिक पीढ़ी है। मास्टर, क्या इन प्राचीन पात्रों में कुछ गड़बड़ है? इसने चू फेंग को कुछ घबराकर देखा। अन्य कल्पित बौने के साथ खुश और सुंदर दिन अभी शुरू हुए हैं, इसलिए कोई गलती नहीं हो सकती है। अच्छा। चू फेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर अपने काल्पनिक कंधे को थपथपाया। आपने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने द डिवाइन सी से होंगमेक की किताब को निकाला, अपनी उंगलियों से पन्नों को पकड़ लिया, और जब उन्हें अचानक वानवान से एक संदेश मिला तो उनसे संपर्क करने वाला था। पति होंग र ने पहले से ही होंगमेक सील निकाल लिया है। मैं होंगमेक डिवाइन टावर के सामने हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ गलत है। वानवान के स्वर में कुछ चिंता हुई।
चू फेंग ने सिर हिलाया और उससे कहा, ये ठीक है, झू शा ठीक हो रहा है। पुनरुद्धार, झू शा को बचाया जा सकता है। विज्ञापन, वानवान की हैरान आवाज आए। झू शा को पूरे होंगमेक डिवाइन एलायंस द्वारा बचाया नहीं गया था और उसके पति केवल थोड़ी देर के लिए आए और झू शा को बचाया। वह अचंभित थी। हाँ, मैं टॉवर की आत्मा को छाप लेने दूंगा। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह ठीक हो जाती है। चू फेंग ने होंगमेक की भावना को निर्देश दिए और होंगमेक की भावना तुरंत निशान लेने के लिए गायब हो गई। एक सांस के बाद होंगमेक की भावना बहुत जल्दी लौट आए, जो सील को पकड़े हुए थी, जो उसके हाथों में एक रत्न की तरह एक चमक का उत्सर्जन कर रही थी, और उसे चू फेंग को दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक सौंप दिया। चू फेंग ने इस सील को लिया, अन्य 2 होंगमेक सील को निकाला और एक ही समय में उन्हें आकाश में फेंक दिया। पंखों की तरह 3 निशान आकाश में उड़ गए। आकाश में लहरों की एक लहर थी। एक विशाल गोल्डन सील नीचे गिर गई। चू फेंग ने एक नजदीकी नजर डाली और देखा कि सोने की सील पर एक मध्यम आयु वर्ग के विद्वान थे, जो उसके पीछे उसके हाथों के साथ थे। विद्वान की मूर्तिकला की तरह चेहरे ने उसे उदासीन रूप से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। चू फेंग बिल्कुल भी डरता नहीं था और उसे शांति से देखा। कन्फ्यूजियस स्कॉलर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जो चू फेंग के समान एक आभा का उत्सर्जन करती है। अगला पल होंगमेक दिव्य क्षेत्र में आकाश अचानक बदल गया। अंतहीन सुनहरा प्रकाश छिड़का और बौद्ध मंत्र लग रहे थे। नहीं, कुत्ते के पिंजरे में यंग शान, चेन किंग और अन्य किस्मत के नायक अवचेतन रूप से आकाश में देखते थे, जैसे कि वे पैट्रा किए गए थे। यद्यपि उनके दिलों में एक प्रीमिया था, जब उन्होंने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब दृष्टि को देखा, वे अभी भी अपनी आंखों के सामने एक अंधेरा महसूस करते थे। बहुत से लोग झटका नहीं दे सकते थे और मौके पर बेहोश हो गए। कुछ लोग खून की उल्टी कर रहे थे और बेहद असहज महसूस कर रहे थे। हा, बधाई हो नेता, बधाई हो नेता। केवल तियानफेंग का आंकड़ा दिखाई दिया। में बदलावों को देखते हुए तियानक, वह जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और उन मूल और विकृत दिग्गजों की तरह देखा जैसे कि कीचड़। वह तुरंत उग्र हो गया और प्रत्येक कुत्ते के पिंजरे को हिट करने के लिए एक बड़ी छड़ी निकाली। आप वहां क्या कर रहे हैं? होंगमेक डिवाइन एलायंस के नेता की स्थिति अंतहीन वर्षों के लिए खाली है और अब किसी को फिर से ताज पहनाया गया है। क्या हमें खुश और खुश नहीं होना चाहिए? हर कोई मुझे बधाई। जल्दी से एक चीख सुनी गई। जू बडो जैसे कठिन लोगों को छोड़कर कम दर्द को कम करने के लिए यंग शान, चेन किंग और अन्य बेहद निराश थे। तियान फेंग के निर्देशों के अनुसार उन्होंने कहा, बधाई नेता, बधाई नेता। होंगमेक डिवाइन एलायंस के नेता दिखाई दिए हैं। सभी लोगों को बधाई। स्वर्ग और पृथ्वी को बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। होंगमेक दिव्य क्षेत्र के बाहर एक भव्य लाल पोशाक में लड़की ने किसी विशेष कारण के लिए एक गुलाबी चेहरा था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था और उसकी आभा बेहद अस्थिर थी। वह वास्तव में एक पल में अर्ध अमर सम्राट स्तर के माध्यम से टूट गई और अमर सम्राट स्तर पर पहुंच गई। रेड ड्रेस्ड गर्ल ने परिपक्व और सुंदर महिला की बर्फ सफेद बाह रखी। जब उसने होंगमेक डिवाइन रियलम से आने वाले चियर्स को सुना, तो उसने भ्रम में पूछा, माँ, क्या हमारे होंगमेक डिवाइन एलायंस ने एक नए नेता को जन्म दिया है? विज्ञापन, अध्याय 257। नेता कौन है? सभी बादल तरंगों में एक ही समय में होंगमेक डिवाइन टॉवर के चारों ओर मंडराने वाली लहरें पिघल गईं। हो गया, ये वास्तव में काम किया। वानवान ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और होंगमेक डिवाइन टॉवर पर बदलावों को देखा। इस समय वह होंगमेक डिवाइन रियल के बाहर एक ब्रह्मांड में खड़ी थी। इस दृश्य को देखकर उसने अपने खूबसूरत पैरों के साथ शून्य पर कदम रखा, जो तायन के गहन स्वर्ग रेशम में लिपटे हुए थे, और अवचेतन रूप से 2 कदम आगे ले गए। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी टकटकी एक पल के आंदोलन के बिना दिव्य टॉवर पर तय की गई थी। उसका दिल बेवजह मंथन कर रहा था और यहाँ तक कि राजसी पहाड़ भी हिल रहे थे। उसके बगल में लाल लड़की, ये देखकर कि वह कितनी उत्साहित थी, जल्दी से वानवान की बाह पकड़कर उसे तंग कर दिया। सांस लेने वाले पहाड़ों ने उसकी बाह नर्म और लोचदार मारा। होंग वास्तव में परवाह नहीं करता था कि कौन नेता बन जाएगा। वह अभी भी इस बारे में सोच रही थी कि अपनी माँ से कैसे बात करें और उसे जितना संभव हो उतना कोमल होने के लिए कहें जब वह अपने भावी पति से मिली और हमेशा की तरह कठोर नहीं थी। हालांकि उसके भावी पति ने उसे अच्छी तरह से वादा किया था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों में से किसी के पास अच्छे टेम्पर्स नहीं थे। अगर वह अपनी माँ का खंडन करता तो यह अच्छी तरह से समाप्त नहीं होता। क्या आप पिता से चिकनी चीजों की मदद करने के लिए कहना चाहते हैं? रहने भी दो। माँ वास्तव में पिता को देखना नहीं चाहती। अपनी बाहों से चौंकाने वाला दबाव महसूस करते हुए उसने अपनी माँ के कद को कुछ ईर्ष्या के साथ देखा, फिर अपनी गरीबी को देखा, जैसे कि उसे कुछ याद आया, और कुछ उत्साह के साथ सोचा, सिस्टर सू ने कहा कि मेरे भावी पति वो बड़े लोगों की तरह लगता है, क्या मुझे भी बदलना चाहिए? वह झपकी और उसकी आंखें झड़ गईं। उसके स्तर पर इसे बदलना मुश्किल नहीं है, लेकिन वह थोड़ी उलझन में थी। बदलाव के बाद वह हमेशा कुछ अजीब महसूस करती थी, जैसे कि उसका शरीर उसका अपना नहीं था। सिनेबार, ध्यान से देखो। आपने इतिहास देखा? उसकी आंखों के कोने से वानवान ने लड़की को लाल रंग में देखा, जो उसके सिर को कम कर रहा था, और धीरे से उसके हाथ के पीछे अपने जैद हाथ से थपथपाया। होंग ने अपनी माँ को देखा। उसका चेहरा रोसी और उज्ज्वल था। उसने आश्चर्य में अपना सिर झुकाया और आज अपनी माँ को देखा। अतीत में एक हिमखंड की तरह ठंडा चेहरा पूरी तरह से पिघल गया है। उसके नथुने भड़क गए, उसकी सांस तेज हो गई, और जब उसने अपनी उंगलियों को टैप किया तो कुछ क्रिस्टल स्पष्ट तरल उसकी त्वचा पर टपक गया और भंग हो गया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी माँ बहुत उत्साहित है। गवाह का इतिहास, क्या यह नेता रानी माँ से संबंधित हो सकता है? पिता सम्राट, यह नहीं होना चाहिए। यदि मेरे पिता गठबंधन के नेता बन गए तो मेरी माँ निश्चित रूप से घूमती और छोड़ देती। यह नेता कौन है? होंग ने अपनी गर्दन को फिर से घुमाया, होंगमेक डिवाइन टॉवर की दिशा में देखा और फिर से पूछा। ये सुनने के बाद वानवान ने होंग की बाह को एक तरफ घुमाया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसके लंबे पैरों के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उनके पैरों के नीचे शानदार दिव्य प्रकाश और कानून, उड़ने वाले कानूनों के साथ वे दोनों होंगमेक दिव्य में गिर गए। क्षेत्र ये है, कोई है जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे। आपको उसे जल्द ही देखने में सक्षम होना चाहिए। वह अपने उत्साह को दबा नहीं सकती थी। विज्ञापन, कौन सोच सकता था? होंगमेक डिवाइन एलायंस जैसे एक भी हमने एक लंबी अनुपस्थिति के बाद आखिरकार एक नेता का स्वागत किया, और यह नेता वास्तव में एक खलनायक है।
होंगमेंग के नेता और जीयू के नेता का संयोजन। बस इसके बारे में सोचते हुए वानवान ने महसूस किया कि यह बहुत ही स्वप्निल था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी सांस रोककर भविष्य की कल्पना कर सकता था। आज से जुयू खड़ा था। दुनिया भर के खलनायक को अब दुष्ट नायक द्वारा कत्लेआम और प्रताड़ित होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नया युग आ गया है और इस बार जुयू दुनिया पर शासन करेगा। उसके होंठ कांप रहे थे, वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस खुशी को किसके साथ साझा किया जाए। मैं जू शा को सीधे बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने उन तीनों के बीच जटिल संबंधों के बारे में सोचा तो मैंने अवचेतन रूप से इसे गुप्त रखा। ये सुनते ही लड़की लाल रंग में दंग रह गई। रानी माँ उससे बहुत अधिक मजबूत थी और एक पल में वह उसे सीमा के बाहर से सीमा में ले आए। आपका स्वागत है मालकिन, आप अधिक सुंदर हो रहे हैं। बस सीमा में गिर गया। आकाश के ऊपर स्वर्गीय दाव के सुनहरे शब्द अचानक दिखाई दिए। एक गंभीर महिमा और सर्वोच्च आभा के साथ वानवान ने आकाश पर बड़े शब्दों को देखा और एक पल के लिए दंग रह गया, उसके गाल पर एक सुंदर ब्लश के साथ। क्या होंगमेंग डिवाइन रियल के स्वर्गीय दाव का एकीकरण पूरा हो गया है? वास्तव में आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। वानवान ने जल्दी से उसके बगल में लाल रंग में लड़की को देखा। लड़की की साफ आंखें झपकी ले रही थीं क्योंकि वह नीचे बादलों की ओर देखती थी। प्रतीत होता है कि आकाश में सुनहरे शब्दों को ध्यान नहीं दे रहा था, स्वर्गीय दाव द्वारा याद दिलाया जा रहा है। वानवान ने अचानक कुछ सोचा और उसका उत्साहित दिल अचानक झुक जाता है। वह मूल रूप से होंगमेंग डिवाइन टॉवर के पास सीधे उतरना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया। उसने अपना हाथ उठाया और जल्दी से अपना हाथ फहराया और काली धुंध ने अपनी आस्तीन से बाहर निकली और उसके पैरों पर गिर गई। उन दोनों ने बादलों पर कदम रखा और अदृश्य तायीन कानून एक शुद्ध काली उड़ान नाव में बदल गया, बादलों और लहरों के माध्यम से काट दिया और होंगमेंग दिव्य टॉवर की ओर उड़ान भरी। डिंग डिंग डोंग टिल्डा, डिंग डिंग डोंग टिल्डा, डॉट 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 डॉट। हवा ने लड़की के पैरों पर उड़ा दिया और उसकी टखनों पर घंटियां धीरे धीरे बह गईं, जो कान के लिए सुखद थी। उसने नीचे बदलती वनस्पति को देखा और होंगमेंग डिवाइन रियलम का एक बड़ा गुप्त क्षेत्र उसके सामने दिखाई दिया। जिस हवा में कानून था वह उसके चेहरे पर उड़ा दिया, जिससे उसके बाल थोड़े गंदे हो गए। उसने हल्के से अपने बाल उठाए और भ्रम में पूछा, किसी को मुझे उम्मीद नहीं थी। विज्ञापन मेरे साथ परिचित पासिंग दृश्यों को देखते हुए होंग थोड़ा डूब गया। कई दृश्य भी जल्दी से उसके दिमाग में चमक रहे थे और उसके दांतों ने उसके होंठों के कोने को थोड़ा सा दांत दिया। होंगमेंग डिवाइन एलायंस में जो लोग नेता बनने के लिए योग्य हैं, वे गठबंधन में शीर्ष दिग्गज हैं। पिता निश्चित रूप से नहीं। जो व्यक्ति रानी माँ को इतना उत्साहित कर सकता है, उसके साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए और नेता बनने के बाद लाभ ला सकता है। क्या ये चाचा यिंगशान हो सकता है? लाल मोती के दांत थोड़ा गहराई से। वह जानती थी कि टाइकून यिंगशान अपने पिता सम्राट और उसकी माँ रानी के साथ एक बुरा रिश्ता था। टाइकून उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगर यिंगशान नेता बन जाता है। होंग ने अपनी माँ पर एक नजर चुरा ली, जिसकी भौहें लगभग आकाश में उठाए गए। उसके मोती के दांतों को ढीला कर दिया, उसके होंठों को थोड़ा खोला और धीरे से बेईमानी से सांस ली। उसकी आंखों में चिंता का संकेत था। हालांकि उसकी माँ उसके प्रति बहुत दयालु थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह कुछ हद तक यथार्थवादी व्यक्ति थी। यदि चाचा यिंगशान वास्तव में होंगमेंग डिवाइन एलायंस के नेता बन गए, तो रानी माँ के व्यक्तित्व को देखते हुए वह सबसे अधिक संभावना है कि वह उसे स्वीकार करेगी। जब मैंने इसके बारे में इस तरह से सोचा तो मुझे अचानक लगा कि यह लगभग सही था। लड़की ने अपने दो छोटे हाथों को एक साथ रखा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। हालांकि सिस्टर सू ने ऐसा कहा, ताओवादी साथियों को साझा किया जा सकता है। जब तक आपके पास क्षमता है, तब तक आपके पास कई ताओवादी साथी हो सकते हैं। लेकिन जब वह अपनी माँ के बारे में पूरी तरह से सोचती थी, तब भी वह थोड़ा दुखी महसूस करती थी। उसके पिता को छोड़ देना, जो उसके लिए बहुत अच्छा था। इतने करीब होने के नाते वानवान ने स्वाभाविक रूप से लड़की के असहज रूप को देखा। उस आकर्षक और स्नेही चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कम हो गई और उसकी आंखें टिमटिमाती थीं। एक पल के लिए संकोच करने के बाद वानवान ने होंगमेंग डिवाइन टॉवर की दूरी पर नजर डाली, जो अभी भी 100,000 मील से अधिक दूर थी। एक विचार के साथ उसके पैरों के नीचे उड़ने वाली नाव हिल गई और कांप गई, धीरे धीरे धीमी हो गई और उसके चेहरे में हवा बहुत पतली हो गई। वास्तव में अपनी ताकत के साथ वह एक पल में होंगमेंग डिवाइन टॉवर के बगल में उतर सकती है। एक सांस में सिनेबार को नीचे नहीं ले जाने का कारण ये था कि वह उत्साहित और थोड़ा संकोच कर रहा था। इस समय उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। लड़की के लाल और कोमल चेहरे को देखा, अपने जैद हाथ को बाहर निकाला और लड़की के छोटे हाथ को पकड़ लिया। सिनेबार, कुछ चीजें हैं माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह दयालुता। होंग रा ने अपने हाथ से आने वाली गर्मी को महसूस किया और वानवान को देखा। मुझे पता चला कि मेरी माँ की आंखें अशांति से भर गई थीं, जैसे कि वह विचारों के असंख्य से भर गई थी। वास्तव में तुम अब मुझे माँ मत कहो, हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। उसने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, थोड़ा घबराया। जब वे होंगमेंग डिवाइन टॉवर के पैर में पहुंचे तो उन्होंने इतने सारे कुत्ते के पिंजरे और हुआंगजी को देखा, जो पहले से ही उनके आगे सेट कर चुके थे। वे उनके सामने प्रतीत होने वाली भोली लड़की से सच्चाई को नहीं छिपा सकते थे। भविष्य में शर्मिंदगी से बचने के लिए वानवान ने अपना मन बनाया और सच कहा, आपके पिता हुआंगजी का जन्म नहीं हुआ था क्योंकि वह वास्तव में आपके लिए अच्छा बनना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह आपसे जेल सम्राट की विरासत प्राप्त करना चाहता था। होंग एयर चौंका दिया गया जब उसने ये सुना और बाहर निकल गया। पुनश्च 3 लगातार अपडेट, कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 258 महान होंगमेंग तकनीक। होंगमेंग डिवाइन टॉवर, टॉवर का शीर्ष जो कोई नहीं पहुंच सकता है। शुद्ध सफेद बादल एक सफेद नदी की तरह चुपचाप बहते हैं। यह यहाँ बेहद शांत है और अरबों वर्षों तक कोई आवाज नहीं हुई है। केवल रंगीन टेरपोल शून्य में तैर रहे हैं, चुपचाप हवा में तैरते हुए, इत्मीनान से और लापरवाही से। बहुत खूब। एक नर्म आवाज बाहर निकल गई। एक ताओवादी आकृति अचानक दिखाई दी, उसके सिर पर एक दिव्य ईगल सील के साथ जो उसके समान दिखता था, और उसके पैरों के नीचे तरंगों ने छपाए और बड़े करीने से सफेद बादलों की व्यवस्था अचानक मछली के तराजू में बदल गई और सभी दिशाओं में तितर बितर हो गई। क्या ये होंगमेंग डिवाइन टॉवर की शीर्ष मंजिल है? चू फैंग ने शांत आंखों से चारों ओर देखा। सभी आकाश में टेरपोल तैराकी कर रहे थे, सभी ताओ की एक मजबूत आभा के साथ थे। ये ताओ है, कोई नियम नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह खेती के लिए एक सर्वोच्च पवित्र स्थान है।
यदि एक विशाल कदम अंदर है तो वह परमानंद होगा। चू फेंग के लिए, जिन्होंने कभी खेती का अभ्यास नहीं किया, ये पूरी तरह से अचूक था। उसने अपनी टकटकी वापस ले ली और आकाश की ओर देखा। एक धधकती हुई आग का गोला हवा में ऊंचा लटका हुआ है। दूसरी तरफ उज्ज्वल चंद्रमा एक गोल डिस्क के रूप में ठंडा और स्पष्ट है। उसकी आंखें चमक गईं और सूरज और चांद एक साथ दिखाई दिया। ये अजीब घटना नहीं थी, लेकिन दो सर्वोच्च खजाने की अभिव्यक्ति थी। अपनी सतह पर रहस्यमय ताओवादी पैटर्न के साथ प्रकाश की एक गेंद। धीरे धीरे आग के 3 बड़े पात्र दिखाई दिए। होंगमेग बॉल, एक छोटे से हाथ वाले गोल दर्पण, दर्पण की सतह पर एक मंद आभा लिंक के साथ होंगमेग मिरर। चू फेंग के मुंह के कोनों ने अपने साफ सफेद दांतों का खुलासा करते हुए घुमाया। बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद उन्होंने आखिरकार होंगमेग मिरर पाया। उनके पास एक अकथनीय प्रीमियर था कि वह उस फुसफुसाते हुए महिला गुंडे को फिर से मिलेंगे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अनंत काल के गेट और विडलेस अमर स्मारक पर पहले किया था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती थीं और उसने आकाश में उज्ज्वल चांद को पकड़ने के लिए अपनी बाहें उठाईं। इस बार मैं पहल करने जा रहा हूँ। उस महिला गैंगस्टर को सीखें कि यह स्वर्गीय सम्राट कितना शक्तिशाली है। जब उसका हाथ आकाश में चांदी की थाली के लिए पहुंचा तो दोनों खजाने ने भी कुछ महसूस किया और अचानक कांप गया। गड़गड़ाहट, चांदी के चांद से पहले सूरज आकाश से टूट गया और उसकी ओर गिर गया। विशाल झटके ने इत्मीनान से तैरने वाले टेडपोल को भयभीत कर दिया और उन्हें घबराहट में भाग लिया, जैसे लुप्त होती स्याही के दाग जो अचानक गायब हो गए। खालीपन। सूरज चू फेंग के करीब पहुंच गया। ये छोटा था। जब ये चू फेंग की आंखों के सामने उतरा तो ये केवल एक उंगली की चौड़ी थी। ये धीरे धीरे घुमाया गया। एक हल्की लाल चमक का उत्सर्जन करता है जो उसकी भौहों के बीच परिलक्षित होता है। एक शानदार विचार अचानक मेरे दिमाग में आ गया। इस होंगमेग क्षेत्र में एक सर्वोच्च तकनीक का रिकॉर्ड है, महान होंगमेग तकनीक। चू फेंग के शिष्य सिकुड़ गए और उनके दूसरे हाथ ने अवचेतन रूप से लहराया, फ्लिपिंग, और अनगिनत बाद में उड़ गए। ताओ सैकड़ों बैंगनी काली रेखाओं में बदल गया, शून्य में एक स्पष्ट रूप से परिभाषित शतरंज बोर्ड में संघनित विज्ञापन। ये तकनीक काफी दिलचस्प है। चू फेंग ने अपना हाथ लहराया और उसके सामने बनने वाले बैंगनी काले शतरंज बोर्ड एक पल में ढह गए। अपनी भयानक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने एक पल में इस बेहद गहन और जटिल तकनीक को पूरी तरह से समझा। यह एक ताओवादी तकनीक है जिसे द ग्रेट होंगमेग तकनीक कहा जाता है। यह पहली बार था जब वह ताओवाद के संपर्क में आया जो उसके ज्ञान से परे था। रैंक अज्ञात है। यह निश्चित रूप से केवल विशाल स्तर नहीं है, कार्य है। अपने दिव्य सील के अपने भाग्य से नायक को वंचित करना और अपने स्वयं के लाभ के लिए इसका उपयोग करना। उसी समय एक निश्चित मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता है। नॉन नीदरलैंड जीवन क्रिस्टल। तथाकथित नॉन नीदरलैंड जीवन क्रिस्टल एक जीवन क्रिस्टल है जो उनकी मृत्यु के बाद खलनायक के शरीर से निकाला गया है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, अपने हाथ में एक जादुई दर्पण के साथ खेलते हुए जो चांदी की रोशनी से चमक रहा था और पूरी तरह से बर्फीले ठंडा था। दर्पण की सतह शाश्वत झील के पानी की तरह थी जो उसके सुंदर चेहरे को दर्शाती थी। ये चेहरा चंचल मुस्कुराहट से भरा था और व्यंग्य से भरा था। आप, डेस्टिनी के नायक, वास्तव में चारों ओर खेल रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या आप परेशानी पैदा करने जा रहे हैं? उन्होंने अपनी उंगलियों से होंगमेग मिरर के हैंडल को घुमाया और उनकी मुस्कान अधिक व्यंग्यात्मक हो गई। ये ग्रेट होंगमेग तकनीक के विचारों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन डेस्टिनी नायक की दिव्य सील के बारे में अस्पष्ट है। ये केवल संक्षेप में उल्लेख किया गया था कि दिव्य सील का गठन तब किया गया था जब किस्मत वाले नायक की विशेषताओं ने एक निश्चित स्तर पर छलांग लगाई और बदल दिया। मुख्य चरित्र लक्षण क्या है? गोल्ड फिगर, होंगमेग डिवाइन टॉवर, डेस्टिनेशन, नायक का बेस कैंप। हैरानी की बात यह है कि शीर्ष मंजिल पर जहां किसी ने कभी पैर नहीं रखा है, वहां एक महान तकनीक है जो नायक गोल्डफिंगर को अपने भाग्य से वंचित कर सकती है। जब तक पर्याप्त नॉन एदर जीवन क्रिस्टल हैं, तब तक इसे सक्रिय किया जा सकता है। नेता को इतना बड़ा आश्चर्य दें। आप क्या कर रहे हो? राइजिंग गून, डेस्टिनी नायक प्रमोशन गेम खेलें। हालांकि पूरी तस्वीर अज्ञात थी, लेकिन चू फेंग ने अभी भी तुरंत उनके दिमाग में कई चीजों का पता लगाया था। उन्हें पता चला कि नायक की अपमानजनक कार्रवाई की तुलना में उन्होंने कहीं अधिक कही थे। उन्होंने खुद से सोचा, आखिरकार मैं अब होंगमेग डिवाइन एलायंस का नेता हूँ, इसलिए मैं कम या ज्यादा एक प्रमुख व्यक्ति हूँ। यह महान होंगमेग तकनीक मेरे लिए कुछ हद तक उपयुक्त है। कुछ नहीं, यह एकदम सही है। जिस क्षण वह समझ गया, उसने महसूस किया कि इस ताओवादी तकनीक के लिए आवश्यक नॉन नीदरलैंड के जीवन क्रिस्टल उसके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थे। दानव का दिल कूद गया और बैंगनी काली धुंध उसके शरीर में नॉन नीदरलैंड के महान दाव द्वारा परिवर्तित ग्रह से उभरी। ग्रेट होंगमेग तकनीक को मौके पर सक्रिय किया गया था, बिना किसी लागत के। नॉन नीदरवर्ल्ड युक्त धुंध की एक समझ उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमती है। इस महान होंगमेग तकनीक की प्रभावशीलता को आजमाने का अवसर खोजें। शानदार दिनों को याद करते हुए जब वह एक खलनायक था, तो वह हमेशा अपने सबसे कमजोर हिस्से में सांप से टकराता था और उसकी पसंदीदा चीज उन किस्मत वाले नायक के गोल्डफिंगर को छीननी थी। हालांकि मूल विधि मोटा था और बल का प्रत्यक्ष उपयोग अनिवार्य रूप से उग्र प्रतिरोध को जन्म देगा। उदाहरण के लिए, पहले छोटे लौकी को भरने के लिए बहुत प्रयास किया। विज्ञापन। और अब ग्रेट होंगमेग तकनीक सीधे गोल्डफिंगर को ड्रग करने और मौके पर छीनने के बराबर है। एक संक्षिप्त समझ के बाद चू फेंग ने अपनी टकटकी को अपनी हथेली में दर्पण तक कम कर दिया, जो चांदी की रोशनी को प्रतिबिंबित करता था। पिछली बार जाने के बाद उस महिला गैंगस्टर ने होंगमेग मिरर के बारे में सुराग छोड़ दिया। अब होंगमेग मिरर उसकी हथेली में है। वह अपनी आंखों से दर्पण को घूरता है रहा है। चूहा फेंग की आंखें चमक के साथ चमकती थीं क्योंकि वह दर्पण को घूरता था। मैंने पाया कि उंगलियों ने अवचेतन रूप से नॉन एदर धुंध के कुछ वार्ड्स को दूर कर दिया, जिससे होंगमेग मिरर की सतह में परिवर्तन हुआ। चिकनी दर्पण की सतह पर उसकी छवि गायब हो गई। इसके बजाय तेजी से बहने वाली एक गुरगीन नदी है। नदी का पानी हल्का नीला था और छींटे पानी ने एक भयानक दाव सिद्धांत दिया जो महान दाव स्टार मानचित्र में उन ग्रहों की तुलना में बहुत समृद्ध था। क्या ये समय की सांस? चू फेंग ने दर्पण के हैंडल को पकड़ लिया, अपना सिर दर्पण के करीब रखा और ध्यान से देखा। सुप्रीम तुरंत दर्पण पर उतर जाएगा। टकरा जाना, वसीयत उतरी जैसे कि आयाम के माध्यम से टूट रहा है और अचानक नदी में दिखाई दिया। दर्पण की दुनिया में पानी का एक विशाल महासागर है जो उतरने के बाद स्पष्ट हो जाता है। चू फेंग का दिल चला गया। समय की लंबी नदी, क्या ये होंगमेग मिरर इसे पेश कर रहा है? तलवारबाजी की लंबी नदी पहले उतरी थी। हालांकि इसकी आभा उसके सामने नदी से बहुत अलग थी, लेकिन इसका सार अलग था। समय की सांस जो उसकी ओर आया, उसने उसे एक त्वरित निर्णय दिया।
ये होंगमेक दर्पण अचानक समय की लंबी नदी को कैसे पेश करता है। जैसे ही विचार दिमाग में आया, चूफेंग की सर्वोच्च समय की अंतहीन नदी में एक अकेली नाव पकड़ी जाएगी जो अशांत नदी में नौकायन होगी। विल ने अपनी शक्ति दिखाई और यह अचानक करीब आ गया और निरीक्षण करना शुरू कर दिया। समय की लंबी नदी एक वास्तविक नदी नहीं है, लेकिन अनगिनत समय कानूनों के अंतर्विरोधी द्वारा बनाई गई एक दृश्य जो खुद को पर्यवेक्षक के सामने पेश करता है। खतरे अपार हैं और यहाँ तक कि चूफेंग अब समय की इस लंबी नदी पर सर्वोच्च को वास्तव में लाने की हिम्मत नहीं करता है। कौन इतना साहसी है समय की लंबी नदी पर पाल करने की हिम्मत। परिप्रेक्ष्य में जूम करता है। फिर उसने नाव के अंदर अंतरिक्ष के छिपे हुए कानूनों को देखा और अंदर अंतहीन स्थान छिपा था। नाव के बाहर डेक पर कई ताओवादी आंकड़े खड़े थे, खजाने की नाव को स्थिर करने के लिए विभिन्न सर्वोच्च जादू तकनीकों का प्रदर्शन करते थे। प्रत्येक दाववादी छाया की आभा 9 सितारा दिग्गज के दायरे में पहुंच गई है। वे अकेला दिखते हैं, उनकी आंखें खाली होती हैं, उनकी उंगलियां अनजाने में हिलती हैं, अपनी खुद की शक्ति को खिलती हैं और वे चकित दिखती हैं। चूफेंग ने बेहोश मुस्कुराया। डेस्टिनेशन नायक, ये छोटी चींटियां यहाँ छिप रही हैं। उन्होंने अचानक महसूस किया और तुरंत इन लोगों की पहचान निर्धारित की। होंगमेक डिवाइन एलायंस के नेता के रूप में नाव पर इन लोगों पर होंगमेक डिवाइन गठबंधन की आभा स्पष्ट और मजबूत है। इसके बारे में भी सोचने के बिना मुझे पता था कि वे होंगमेक डिवाइन एलायंस के नायक थे जो बच गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह होंगमेक मिरर वास्तव में उनके अस्तित्व का पता लगा सकता है। विज्ञापन अध्याय 259 हमारा कर्तव्य। एकांत नाव पर एक ताओवादी आंकड़ा वहां खड़ा था। समय की विशाल नदी को देखकर उसकी आंखों के पीछे उसका चेहरा कोई दुख या आनंद नहीं दिखा रहा था। जब से वे समय की लंबी नदी में आए थे तब से कुछ लोग समय के बारे में भूल गए हैं। उनके काले बाल सफेद हो गए हैं और उनकी सीधी पीठ बुली हुई है जो बुढ़ापे की एक हवा से बाहर निकली है। 300 मिलियन वर्ष 300 मिलियन वर्ष। क्या आप जानते हैं कि मैं पिछले 300 मिलियन वर्षों में यहाँ कैसे मिला? यंग क्यूई, आपने मुझे बहुत धोखा दिया। समय की इस लंबी नदी में तथाकथित खंडहर भगवान कबीले कहाँ है? हम सभी आपके द्वारा धोखा दिए गए हैं। मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। इस क्षण में नाव पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा अचानक बोला, उसका स्वर दुख और अंतहीन शिकायतों से भरा हुआ। जब वे इस स्तर पर पहुंचते हैं तो उनका जीवन काल अनंत काल के करीब होता है और उम्र बढ़ने जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन उपस्थिति दिल से निर्धारित होती है। दिल जितना पुराना है उतना ही बाहरी रूप ताओ के दिल के अनुरूप होगा। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोला, बाकी सब ने केबिन में डली देखी। भव्य कपड़े में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बाहर चला गया। उन्होंने हुआंग जी के समान 8 अंक देखा और उनके शरीर पर आभा 9 सितारा दिग्गजों के स्तर तक पहुंच गई थी। वह कड़वाहट से मुस्कुराया, भाई झांग, चिंता मत करो। समय की यह लंबी नदी ठीक वह जगह है जहां समय सबसे अधिक अराजक है। ऐसा लगता है कि आपने 300 मिलियन साल बिताए हैं, लेकिन वास्तव में ये बाहरी दुनिया में सिर्फ एक आंख का एक झपकी है। अगर मैं अब छोड़ देता हूँ, मैं निश्चित रूप से दानव भगवान द्वारा मार दिया जाएगा और एक दयनीय स्थिति में समाप्त हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। भाई झांग नामक बूढ़े व्यक्ति ने ये सुनकर 2 कदम आगे बढ़े, नाव के किनारे पर चले गए और कहा, भले ही मैं मर जाऊं, ये समय की लंबी नदी में मेरे जीवन को बर्बाद करने से बेहतर है। अगर मैं इस तरह से रहना जारी रखता हूँ तो मेरा दिल ताओवाद को तोड़ देगा। डेस्टिनी के नायक के रूप में वे बहुत जल्दी सत्ता में आए। पूरे 300 मिलियन वर्षों के लिए समय की लंबी नदी में रहने के बाद कोई भी अपने ताओ दिलों के तड़के की कल्पना कर सकता है। इतना ही नहीं, बूढ़े आदमी के कार्यों को देखने के बाद कई नायक की सुस्त आंखें जो नाव की रक्षा के लिए किस्मत में थीं, वे वेवर करना शुरू कर देते थे। उन्होंने अवचेतन रूप से किनारे पर कदम रखा और उन्हें खुद को समय की लंबी नदी में फेंकने और इसके साथ एक बनने की इच्छा थी। उन्हें इस तरह देखकर यंग क्यूई की अभिव्यक्ति और भी कड़वा हो गई। क्या आप इस छोटी सी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते? उनका कई बार पुनर्जन्म हुआ और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने समय की लंबी नदी में कितना समय बिताया था और उन्हें अनगिनत वर्षों तक पीड़ित किया गया। लेकिन वह इन लोगों के कार्यों को भी समझ सकता था। आखिरकार यहाँ तक कि वह कई बार नदी में कूद गया था और जानता था कि अंदर कूदने के बाद जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। वह जल्दी से उनके पास चला गया, इन किस्मत वाले नायक के कॉलर को पकड़ लिया और उन्हें बल के साथ वापस खींच लिया। चिंता मत करो भाई, ये तियांग के अनुसार हम जूशन कबीले से दूर नहीं हैं। इस समय एक कर्कश आवाज लगी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर यह सिर्फ मैं होता तो खंडहर भगवान कबीले ने मुझे सीधे वापस ले लिया होता। आपके साथ होने के नाते बहुत सारे लोग हैं, समय और कारण और प्रभाव मिश्रित हैं और मेरे शरीर पर खंडहर भगवान कबीले के निर्देशांक लगभग मिट गए हैं। इसका मतलब है कि मैं 9 सितारा दिग्गजों के माध्यम से भी टूट गया हूँ, अन्यथा यह मूल रूप से खंडहरों को फिर से खंडहरों को ढूंढना असंभव होगा। इसके अलावा भाई यंग, यदि आप हमेशा इस तरह से अकेले नाव पर रहते हैं तो आपका विश्वास आसानी से टूट जाएगा। मैंने आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर दानव लॉर्ड के कारण और प्रभाव को कम कर दिया है। इस तथ्य का लाभ क्यों न लें कि हम समय की नदी में गहरे हैं और बड़े होने से पहले उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम असफल होते हैं तो इसे हमारे गुस्से को बढ़ाने के रूप में माना जा सकता है। आवाज के सुझाव को सुनकर सभी ने देखा। मैंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी आंखों में एक अनुभवी नजर के साथ देखा। एक हरे रंग की बागे पहने उसकी छाती को बाहर निकाल दिया और गर्व से बोल रहा था, तू तियान। विज्ञापन, यह नियत नायक जूशन कबीले से संबंधित है। वह समय की लंबी नदी में 9 स्टार दिग्गज के स्तर तक पहुंचने वाले तीसरे व्यक्ति भी थे। उनके पास एक बेहद भयानक प्रतिभा थी और कारण और प्रभाव के महान दाव का पालन किया, इसलिए उनकी लड़ाकू शक्ति आश्चर्यजनक थी। उनके सुझाव को सुनने के बाद सभी भाग्य नायक की आंखें जल गईं। ये समझ आता है, समय की लंबी नदी में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिश्रित होते हैं। उन्होंने समय की नदी को पार करने और दानव लॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे बहुत कमजोर थे और यंग क्यूई ने यह भी कहा कि कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब 300 मिलियन साल बीत चुके हैं। सबसे कमजोर भाग्य नायक भी 9 सितारा दिग्गजों में विकसित हो सकता है। उनकी मानसिकता काफी बदल गई है। इसके अलावा उनका वर्तमान स्थान पहले से ही समय की लंबी नदी की गहराई तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि अगर उनका हमला विफल हो जाता है तो दानव भगवान उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। फिर भी बूढ़े व्यक्ति ने झांग को यंग क्यूई को देखा और पूछा, भाई यंग दाओ, आपको कई बार पुनर्जन्म हुआ है। क्या आपको इस स्तर तक पहुंचने के बाद कभी भी ऐसा ही अनुभव हुआ है और दानव भगवान पर हमला किया है? भले ही उसका आध्यात्मिक विश्वास पतन के कगार पर था, फिर भी वह सतर्क रहा।
यंग क्यूई ने ये सुना, उसकी आंखों ने एक विचारशील रूप दिखाया और उसने हल्के से कहा, नहीं। इस पुनर्जन्म ने इतने सारे समान विचारधारा वाले साथी दाववादियों को एक साथ लाया है जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और विशेष प्रशिक्षण का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह अभूतपूर्व है। बेशक मैंने इस तरह एक समय में कभी कार्रवाई नहीं की है, वह सच कह रहा है। अब नाव पर 10 से अधिक नियति नायक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 9 सितारा दिग्गज की लड़ाकू शक्ति है। यदि हॉन्गमेंग डिवाइन एलायंस में रखा जाता है तो वे एक नए वंश में भी एकीकृत हो सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं उनका अपना गुट। ये सब इस तथ्य के कारण है कि संकट के समय में सभी ने अपने कार्ड का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की मदद की। साथ ही एक ही समय में कई 9 सितारा दिग्गजों के लिए 300 मिलियन साल की कड़ी मेहनत हुई। उनमें से कुछ ने भी सीमा को तोड़ दिया है और 10 सितारों तक पहुंच गए हैं। जी जियांजी, यंग क्यूई की आंखें संकुचित हो गईं और जब उन्होंने उस महिला के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि उनकी प्रतिभा बहुत भयानक है। ये स्पष्ट था कि समय की लंबी नदी में कदम रखने से पहले जी जियांजी की ताकत को केवल सभी एकत्रित भाग्य नायक के बीच हीन माना जाता था। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था जो 9वें स्टार के माध्यम से उनसे अधिक तेजी से टूट गया, जो 99 बार पुनर्जन्म हुआ था। 10 स्टार जी जियांजी, और यह अनुभवी दिग्गज भी है जो 10 सितारों के माध्यम से तोड़ने वाला है। ये कहा जा सकता है कि इस समय उन्होंने जिस ताकत को एकीकृत किया वह हर बार जब वह पहले पुनर्जन्म लेता था। अभूतपूर्व ताकत, इसने उसका मन भटक गया। बलों में शामिल क्यों न हो और समय की लंबी नदी को पार करें। जहाज पर लोगों का मनोबल अब अस्थिर हो गया है और यहाँ तक कि अगर कुछ लोग मर जाते हैं तो वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ। खंडहर भगवान कबीले भ्रामक है। भ्रम पर अपनी आशाओं को पिन करने के बजाय इसे स्वयं करना बेहतर है। हम पहले से ही अपनी स्थिति स्थापित कर चुके हैं और समय की नदी में गहरे हैं। हमें उससे क्यों डरना चाहिए। विज्ञापन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किस्मत वाले नायक ने एक दूसरे को देखा, बात की और अपनी राय व्यक्त की। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गर्व है। इससे पहले कि वे हॉन्गमेंग डिवाइन एलायंस में शामिल होते वे सभी अभिमानी लोग थे। उन्होंने रास्ते में सभी बाधाओं को पार कर लिया और अनगिनत साथियों को दबा दिया। वे गर्व से भरे थे और एक गौरवशाली चरित्र था। 300 मिलियन साल ने कई लोगों को पागल कर दिया था और उन्हें अपने गुस्से को भड़काने की जरूरत थी। मैं अभी 9वें सितारे तक पहुंच गया हूं। मेरी नींव स्थिर नहीं है, इसलिए मैं भाग नहीं लूंगा। इस समय सफेद भौहों के साथ एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, चुपचाप वापस कदम रखा और वापस लेने के लिए चुना। चेन प्रशंसक 9 सितारा दिग्गजों में पहुंचने के लिए अंतिम नियत नायक। बाकी सभी ने उसे तिरस्कार के साथ देखा और अंत में नाव के अंदर देखा एक सुंदर महिला बैंगनी रंग के कपड़े पहने, एक ठंडे चेहरे के साथ और अभी भी युवा, अपने गोल और पतले लंबे पैरों के साथ नाव की छाया से धीरे धीरे बाहर चली गई। दानव भगवान को मारना हमारा कर्तव्य है। ये तियान कारण और प्रभाव निर्धारित करते हैं, मारते हैं। उसने अपने होंठों को थोड़ा खोला और अपने बादाम के आकार की आंखों से नीले रंग में आदमी को देखा। ये तियान ने जियाजी को उग्र आंखों से देखा और सिर हिलाया। मुझे पता है। तैयार हो जाओ और मेरे आदेशों को सुनो। उसने अपना हाथ फेंक दिया। एक रहस्यमय कंपास उसके हाथों की हथेलियों के बीच दिखाई दिया। कंपास उड़ रहा है। इस सर्वोच्च शिक्षण से हर कोई चकित और प्रसन्न होगा। काले और सफेद कारण और प्रभाव रेखाएं कंपास से उड़ गईं। यंग क्यूई के हाथ में एक लंबी कुल्हाड़ी दिखाई दी। कुल्हाड़ी ब्लेड ठंडी रोशनी के साथ चमकती है और एक बेहद भयानक हरे कानून चकाचौंध और आंखों को पकड़ने के साथ फट गई। ठंडे बैंगनी कपड़े पहने महिला के ज़ैद हाथों को थोड़ा कम कर दिया गया था और उसके हाथ में जादू की तलवार गड़गड़ाहट के साथ चमक रही थी और प्रकाश की चाप बाहर छलांग लगाने की तरह आतिशबाजी की तरह थी। डेस्टिनी के बाकी नायक सभी जाने के लिए तैयार थे। दाव के सर्वोच्च सिद्धांतों के साथ उनके शरीर के चारों ओर बढ़ रहे थे और उनकी उंगलियां चलती थीं, कई खजाने को बुलाती थीं। यहाँ तक कि अगर यह अतीत से दानव भगवान था तब भी वे बिना किसी लापरवाही के एक साथ काम करते थे और दानव भगवान को मारने के लिए दृढ़ थे। 10 से अधिक लोगों की टकटकी के तहत तियान के कपड़े फड़फड़ाए, उसकी हथेली में कंपास हिंसक रूप से कांपने लगा और कारण और प्रभाव रेखा एक प्रजेल की तरह मुड़ गई। उसने अपनी हथेलियों के साथ बल लगाया, उसका चेहरा नीला हो गया और नसें उसके माथे पर पॉप्ट हो गईं। तब कारण और प्रभाव की रेखाएं एक साथ पेचीदा गंदगी की तरह उलझी हुई हैं। टकराना, कंपास फट गया। नाव के ऊपर आकाश, एक गैलेक्सी दाव, तलवार अचानक दिखाई दी और शांति से नीचे गिर गई। खजाने की नाव के पतवार को 2 टुकड़ों में काटकर टोफू को काट दिया। विज्ञापन अध्याय 260। पहली बार दानव भगवान का सामना करना। भयानक आकाशगंगा तलवार पतली हवा से बाहर दिखाई दे रही थी। समय की लंबी नदी में सीधे कटिंग। नाव टूट गई और लोग मर गए। कई 9 स्टार दिग्गजों के भाग्य नायक इस तलवार से नदी के नीचे कटा हुआ होने से पहले भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। यहाँ तक कि अगर आप नियत नायक हैं, यदि आप समय की लंबी नदी में आते हैं तो आप मर जाएंगे। यंग क्यूई जी जियांजी चेन प्रशंसक। किस्मत वाले नायक में से प्रत्येक के पास अपने शरीर से बड़ी मात्रा में जन्मजात दाव हथियार प्रकाश फट गया था। कुछ ने भी अपने स्वयं के नायक विशेषताओं का उपयोग किया और समय की विशाल नदी में तैरते रहे। फिर भी समय की लंबी नदी के खतरे अभी उभरने लगे हैं। बाओजो की मदद के बिना समय की सुस्त नदी इस समय एक पूरी तरह से अलग पक्ष का पता चलता है। बढ़ रहा है। हत्या हर जगह है। समय के नियमों से युक्त पानी के छींटे ऊपर और जहां वे थे की ओर उड़ते रहे। पानी की हर बूंद में सर्वोच्च दाव कविता होती है जो 9 सितारा दिग्गज के झटका के बराबर होती है। कुछ नियत नायक थे जो मूल रूप से नष्ट नहीं हुए थे और तलवार के इरादे से भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंतहीन समय के साथ पानी के छींटे उनकी आस्तीन पर गिर गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे लहराए, यह कोई फायदा नहीं था। कुछ लोगों के बाल जल्दी से भूरे हो गए और वे बूढ़े और वृद्ध हो गए। एक पल में उन्होंने बुढ़ापे में प्रवेश किया और उनके लगभग अनंत जीवनकाल का सेवन एक पल में किया गया। कुछ लोग अपने सभी बाल खो देते हैं और उनके चेहरे पुराने से युवा हो जाते हैं या वे बच्चों की तरह मुड़ते हैं। अभी भी सिकुड़ रहा है। अंत में यह एक छोटे से टैडपोल में बदल गया और दुनिया में गायब हो गया। नायक झो जुवान आपके द्वारा मार दिया गया था क्योंकि समय की नदी की शक्ति बहुत महान थी और वह मौके पर मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपको 1000 गुयान पॉइंट और 30 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट मिले। क्योंकि मार सही नहीं था, आपको कोई अतिरिक्त पुरस्कार नहीं मिला। डेस्टिनी के नायक लॉर्ड टिएगु आपके द्वारा मारे गए थे। क्योंकि समय की लंबी नदी की शक्ति बहुत अच्छी थी, वह मौके पर ही मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 1300 गुयान पॉइंट और 30 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त
किए, क्योंकि मार सही नहीं था, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चू फेंग होंगमिक दर्पण में फ्लोटिंग आंकड़ों पर उदासीन रूप से दिखे। समय की लंबी नदी की शक्तिशाली शक्ति ने भी इस शाश्वत दिग्गजों को आश्चर्यचकित किया। जब उन्होंने महसूस किया कि ये किस्मत वाले नायक वास्तव में उस पर हमला करने के लिए समय की लंबी नदी को पार करना चाहते थे, तो उनका सर्वोच्च उतरेगा, तलवारबाजी की शक्ति को विकसित करेगा, और एक आकस्मिक स्लैश के साथ उन्होंने आसानी से इन दुष्ट ड्रैगन की साजिश को नष्ट कर दिया, जो उन योद्धाओं को मारना चाहते थे जो अभी तक बड़े नहीं हुए थे। कुछ चू फेंग ने धीरे से आहें भरी। होंगमेक मिरा को पकड़े हुए उसकी उंगलियों के साथ उसकी आंखें भटक रही थीं, जैसे कि वह कुछ के बारे में सोच रही थी। वह इन नियत नायक की प्रशंसा नहीं कर रहा था, लेकिन अपने पैरों के नीचे समय की बढ़ती नदी का उल्लेख कर रहा था। अपनी सर्वोच्च इच्छा शक्ति के साथ भले ही यह विशाल क्षेत्र में उतरता है, यह आसानी से अंतहीन दुनिया में प्रवेश कर सकता है और सब कुछ कवर कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च की इच्छा समय की लंबी नदी में उतरी और यह स्पष्ट रूप से हर जगह उत्पीड़न महसूस करता था। पतली बर्फ पर चलने की भावना है। सर्वोच्च वसीयत की धारणा के अनुसार समय की यह लंबी नदी समय की विशाल नदी में सिर्फ एक नगण्य सहायक नदी है। विज्ञापन। चू फेंग ने सोचा कि अगर वह वास्तव में समय की लंबी नदी में कदम रखता है और उसे मांस में पार कर जाता है, तो यह उसके लिए भी बहुत खतरनाक होगा। डेस्टिनी के ये चींटी जैसे नायक वास्तव में यहाँ छिपे हुए हैं, जो वास्तव में उनके जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। उसकी आंखें दर्पण पर मजबूती से तय की गईं। समय की लंबी नदी और इन किस्मत वाले नायक द्वारा विवश उनमें से कुछ में सीमित क्षमताएं हैं। तलवार की उनकी आकस्मिक हड़ताल ने उन सभी को नहीं मारा। 7 या 8 दाववादी छायाएं थीं जिन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी तलवार के स्लैश को चकमा दिया और समय की नदी के हमले को भी चकमा दिया। वे बह गए और बिखरे हुए टुकड़ों में नदी के ऊपर हवा में तैर गए। क्या चल रहा है? ये तियान निशान में ढके हुए अचानक दिखाई दिया। उसका चेहरा डरावनी से भरा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। आकाश के ऊपर चांदी की तलवार अभी भी दैवीय शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी और विघटित नहीं हुई थी। उसका सिर चकरा गया था। उस दिव्य तलवार की शक्ति चरम पर भयानक थी। यह एक तलवार के साथ एक 9 स्टार दिग्गज को आसानी से मारने में सक्षम था, विशेष रूप से इस तरह के एक अजीब जगह में समय की नदी। यह अपनी असाधारण गुणवत्ता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। यंग क्यूई ने अपनी लार को निगल लिया और लगातार अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के बाद का उत्पादन किया, जिससे खुद को ठीक करने की सर्वोच्च दिव्य क्षमता जारी हुई। वह बड़ा हुआ। ये कैंडो, ये तलवार का रास्ता है। केवल तलवार का रास्ता केवल समय की लंबी नदी में बिल को मार सकता है। ये कैंडो क्यों है? महान दाव असंगत है। तलवार दाव ने बिना अनुमति के समय की लंबी नदी में प्रवेश किया है। क्या ये समय के महान दाव के साथ लड़ने जा रहा है? फटे हुए कपड़े और एक घबराए हुए लुक वाले एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को हवा में निलंबित कर दिया गया था। अपने हाथों से नाच रहा था। उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था और वह अपने डर को नहीं छिपा सका। महान दाव को, यहाँ तक कि नियत नायक अभी भी विस्मय महसूस करता है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें जियान दाव द्वारा काट दिया गया था, तो वह गुस्से में नहीं थे, लेकिन चिंतित थे कि जियान दाव को नुकसान होगा, क्योंकि वह तलवारबाजी का अभ्यास करता है। तलवार से काटा जा रहा है। यदि आप दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, तो यह एक तरह का सम्मान है। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की चिल्लाहट को सुनकर यंग क्यूई ने ठंड से चिल्लाया, झांगलिंग, भ्रमित मत बनो, यह असली तलवार की कला नहीं है, लेकिन किसी ने तलवार की कला का उपयोग हमला करने और हमें मारने के लिए किया है। ये कौन है? ये हो सकता है, तू तियान ने कहा, उसके लंबे बाल उड़ते हुए, और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उन्होंने अपने हाथ में एक काली तलवार पकड़ ली, शून्य में सर्वोच्च तलवार की कला को विकसित करते हुए समय की बढ़ती नदी और लीक हुई तलवार आभा के माध्यम से टुकड़ा किया। इस समय वे बेहद रोमांचकारी थे। प्रेत राजा, दानव भगवान की शक्ति वास्तव में भयानक है। हमारे पास बस जानलेवा इरादे का संकेत था और उस पर हमला करने के लिए समय की लंबी नदी को पार करना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही इसे महसूस कर लिया था और हम पर हमला कर दिया था। चेन फैन की ठंडी आवाज लग रही थी। वह एक काले रंग के लबादे में लपेटा गया था और एक सादे और रहस्यमय ताववादी आभा ने उसकी सारी आभा को छुपाया। उस समय की जो नदी उस पर हमला कर रही थी, उस समय उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकती थी। विज्ञापन। उसके लिए कोई समय नहीं है। समय की नदी अप्रत्याशित है। दानव भगवान को फिर से हड़ताल करने में समय लगेगा। साथ ही लोएस्ट चेन, अपने टाइम पैलेस को बाहर निकालें। चलो जल्दी से चलते हैं। नेता के रूप में यंग क्यूई ने जल्दी से एक मोटे आदमी को बुलाया, जो दूर नहीं था और उसकी आंखों में एक उलझन में था। उसके द्वारा याद दिलाने के बाद मोटे आदमी ने अपने दांतों को पीस दिया, उसके पैरों को जकड़ लिया, हाथ उठाया और एक हल्का नीला महल फेंक दिया। यह उसके मुख्य चरित्र का लक्षण है। यह एक साथी आइटम भी है। ये समय के महान दाव के समान मूल है और समय की लंबी नदी के आक्रमण से बच सकता है, लेकिन ये खेती के लिए एक खजाना है। यदि यह लंबे समय तक समय की लंबी नदी में है, भले ही यह एक ही स्रोत से आता है, इसे समय की लंबी नदी द्वारा आत्मसात किया जाएगा। फैट मैन को यह भी पता था कि स्थिति बेहद जरूरी थी और इस अंतिम उपाय का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मोटे आदमी ने हल्के नीले महल को बाहर फेंक दिया, महल नदी के ऊपर हवा में फूट गया, बड़ा और बड़ा हो गया और समय की लंबी नदी में बहुत विशिष्ट था। मुझे पता था कि मुझे रशी अभिनय नहीं करना चाहिए था, यहाँ तक कि हमारे होंगमेक डिवाइन एलायंस उस दानव भगवान का विरोध नहीं कर सकते थे। एक डिमिगोड बनने से पहले यदि आप समय की लंबी नदी को पार करना चाहते हैं और उस पर हमला करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे। चेन फैन एक फ्लैश में टाइम पैलेस पर कूद गया। दूसरों ने भी चकमा दिया और पैलेस गेट के सामने जेड प्लेटफॉर्म की ओर गिर गया। वहां मत जाओ, एक ठंडी आवाज उदासीनता से लग रही थी। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। कई आंकड़े एक के बाद एक ऊपर उठे। अगले क्षण यिन और यांग को दर्शाते हुए एक स्क्रॉल अचानक नीचे गिर गया, जैसे कि एक गेट टू हेवन, और यिन और यांग का एक झरना नीचे लुढ़क गया और महल पर गिर गया। काका का क्रैकिंग साउंड जारी रहा। समय का महल अचानक फटा। पफ, मोटे आदमी का चेहरा लाल हो गया, उसकी छाती उबल रही थी और उसने एक माउथफुल खून निकाला। मौके पर मर गया। टाइम पैलेस भी अचानक बिखर गया। सब खत्म हो गया। दानव भगवान, क्या भयानक ताकत है। ये तियान, जो टाइम पैलेस तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था, ने इस दृश्य को देखा और एक भयभीत खरगोश की तरह कूद गया, बेवजह घबरा गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चार और भाग्य नायक की मौत को देखा, उनकी आंखों में निराशा के साथ
क्या ये दानव भगवान की लड़ाई की शक्ति है? पुनर्जन्म की मदद से वह पहली बार एक दूसरे का सामना किया, लेकिन वे कागज के एक टुकड़े के रूप में नाजुक थे। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन अध्याय 261 यहाँ पर मत आओ। डेस्टिनी के नायक चेन बेई आपके द्वारा मारे गए थे। क्योंकि समय की लंबी नदी की शक्ति बहुत अच्छी थी, वह मौके पर ही मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 2000 गुयान पॉइंट और 30 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। क्योंकि मार सही नहीं था, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। डेस्टिनी के नायक बियान शिंगवान आपके द्वारा मारे गए थे। क्योंकि समय की लंबी नदी की शक्ति बहुत अच्छी थी, वह मौके पर ही मर गया। भाग्य के आशीर्वाद के साथ आपने 1300 गु यान पॉइंट और 30 उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट प्राप्त किए। क्योंकि मार सही नहीं था, कोई अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चू फेंग सिस्टम से निरंतर अनुस्मारक सुन सकता था। उसने दर्पण के हैंडल को पकड़ लिया, उसे अपनी आंखों में उठाया और आईने पर खिलने वाले तरंगों को देखा। भले ही यह कसकर आयोजित किया गया था, होंगमेग मिरर अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा था। धुंध की एक परत ने स्क्रीन को कवर किया और छवि धुंधली हो गई। यहाँ तक कि होंगमेग डिवाइन टॉवर की ऊपरी मंजिल पर रखे गए शीर्ष खजाने के लिए समय की नदी जैसी जगह का अवलोकन करते हुए होंगमेग मिरर पर काफी बोझ डाल दिया है। हमें चू फेंग की सर्वोच्च वसीयत का भी समर्थन करना होगा और दर्पण के माध्यम से समय की लंबी नदी में प्रवेश करना होगा। एक माध्यम के रूप में होंगमेग दर्पण कमजोर और कमजोर होता जा रहा है और उस पर आध्यात्मिकता भी गायब हो रही है। ऐसा लगता है कि हमें प्रगति को तेज करने की आवश्यकता है। यह अचानक उसे मरने के लिए अफसोस की बात है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। होंगमेग मिरर को चुटकी ली और उसके पीछे कीमती प्रकाश की एक किरण ने बैंगनी काले बुरी आत्मा को साफ किया और बाहर तैर गया। अद्भुत फूलदान होंगमेग दर्पण से होकर गुजरा और समय की लंबी नदी पर उतरा। बोतल का शरीर हिल गया और जब कई भाग्य नायक के आंकड़े बारिश की तरह मुरझा गए, तो बोतल के मुंह के विशाल सक्शन बल ने 2 दाववादी आंकड़ों में चूसा और समय में अपनी जान बचाई। ये सब अचानक हुआ। पलक झपकते ही भाग्य नायक की भीड़ 5 से कम लोगों तक कम हो गई थी। गुरग्लिंग नदी पर एक ठंडी और बैंगनी रंग की महिला, उसके बर्फ सफेद ज़ैड पैरों को हवा में निलंबित कर दिया गया था, उस स्थान पर दिखाई दिया जहां उसकी सर्वोच्च इच्छा शक्ति थी। उसके हाथ में लंबी तलवार गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकल रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक अपनी तलवार खींची। भयानक गड़गड़ाहट कानून नीचे गिर गया। शून्य की और स्लैश। चू फेंग की आंखों में प्रकाश की एक चमक थी। यह वह जगह है जहां उसका सर्वोच्च उतरेगा। समय की लंबी नदी में इन किस्मत वाले नायक की भविष्यवाणी को देखते हुए 5 जीवित किस्मत वाले नायक में से 4 घबराहट में भाग रहे हैं। वह दयनीय लग रहा था, मानो मरने का इंतजार कर रहा हो। और अब जी जियांजी ने आगे बढ़ा। वह 9 सितारा दिग्गजों से परे एक बल के साथ फट गया और अपनी तलवार को उसकी ओर आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि समय की लंबी नदी पर इन छोटी चींटियों के साथ टकराव ने आपको बहुत आत्मविश्वास दिया है। चू फेंग ने हल्के से बात की। होंगमेग मिरर की सतह ने चीर फाड़ की और इसे उत्सर्जित करने वाली चांदी की रोशनी उज्जवल हो गई और यह भी अधिक से अधिक कांपने लगी। वह निष्क्रिय होने वाला नहीं था। उन्होंने होंगमेग डिवाइन टॉवर के शीर्ष पर खुद को म्यूट कर दिया। यह उदासीन टिप्पणी होंगमेग दर्पण से होकर गुजरी और बैंगनी रंग में महिला के कानों में गिर गई। जी जियाजी का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया और तलवार की आभा वह बाहर निकली, तुरंत नष्ट हो गया। उसने फिर से अपनी तलवार खींची। उसके शरीर पर आभा उसके चरम पर पहुंच गई और अनंत ताव उसके शरीर से बाहर निकल गया। यद्यपि आकाश को भरने वाले थंडर्स डाउन नियम सबसे अधिक शीर्ष पायदान नहीं थे, चू फेंग के बीच से मिले थे, वह था जिसे डीएओ नियमों की सबसे गहरी समझ थी। गड़गड़ाहट का कानून अशांत और भयानक है, एक विशाल लहर की तरह अंतहीन विनाश की भावना। तलवार के इरादे से नीचे गिर गई। टकरा जाना। जैसे जैसे समय की लंबी नदी नीचे बहती है, लहरें टूटने लगती हैं। विज्ञापन। ठंडी बैंगनी कपड़े वाली महिला अपने अपरिवर्तित उदासीन चेहरे के साथ अचानक ठंड हो गई और उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान बह गया। उसके हाथ में तलवार की तरह उसकी अभिव्यक्ति लगातार और सख्त हो गई। इस दानव की ताकत उसकी कल्पना से परे था। उसने अभी तक अपनी तलवार नहीं घुमाई है। बैंगनी गड़गड़ाहट की तलवार जो उसके साथ कई सालों तक अचानक गिर गई थी। उसके बैंगनी कपड़े भी दरारें दिखाने लगे और उसका पूरा शरीर एक बड़ी ताकत से टकरा गया। वह डगमगा गई और लगभग समय की लंबी नदी में गिर गई। पर्पल की पेशकश। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूरी में यंग क्यूई और तू तियान, जो दूर और दूर भाग रहे थे, ने इस दृश्य को देखा और जोर से चिल्लाया, लेकिन उनके पैर नहीं चले गए। जी जियांजी ने वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसके चेहरे पर उदासीनता ठंडी और ठंडी हो गई। यद्यपि उसके हाथ में ताववादी तलवार बिखर गई थी, लेकिन अराजक ताववादी प्रकाश की एक किरण उसके पीछे उभरी। यह एक बेरंग और अदृश्य अस्तित्व था, लेकिन इसने शून्य में अजीब पैटर्न की लहरें पैदा की। पूरे आकाश में लाइनें सभी ताव से इकट्ठा होती हैं। अराजकता पैटर्न। जैसे जैसे दाव पैटर्न सामने आया, यहाँ तक कि उसके बर्फ सफेद नंगे पैरों के नीचे समय की लंबी नदी में लहरें भी कम होने लगीं। प्रकाश की यह किरण जो समय की लंबी नदी में भयानक तरंगों को रोक सकती है, बेहद भयानक है। ये है जी जियांजी की नायक विशेषता। दुनिया के लिए वास्तव में उजागर होने के लिए पहली बार। चू फेंग अपने हाथ में होंगमेग मिरर को पकड़े हुए अपनी आंखें झड़ रही थीं, क्योंकि उन्होंने प्रकाश की किरण को देखा था, अपनी सर्वोच्च इच्छा शक्ति को महसूस करते हुए। साथ ही साथ उन्होंने जिन खजाने को बलिदान किया था, जैसे कि अद्भुत खजाना बोतल और यिन यान बारीक, उसी समय अजीब बदलाव हुए। यह ऐसा था जैसे कि उनके शरीर पर हजारों लाइनें दिखाई दी जो जी जियांजी से जुड़ रही थीं। यह उसके कारण नहीं था, लेकिन जी जियांजी की अजीब रोशनी के बाद हुए बदलाव दिखाई दिए। ये बहुत दिलचस्प है। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, जैसे कि किसी चीज के बारे में सोच रहे हों। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि उन जटिल रेखाओं के बाद जी जियांजी की ओर उड़ गया। उसकी शक्ति जी जियांजी को प्रभावित कर रही थी, जिससे उसकी आभा बढ़ गई। 11 सितारे, 12 सितारे, 30 सितारे, अभी भी उठ रहा है। यह ऐसा है, मैं उसके जैसी ही ताकत तक बढ़ना चाहता हूँ। समान। चू फेंग ने जी जियांजी के ट्रम्प कार्ड को याद किया जो उन्होंने वानवान से पहले सीखा था। जब हुआंगजी और वह जी जियांजी के खिलाफ लड़ी, तो वे उसके साथ समान रूप से मेल खाते होंगे। अब ऐसा लगता है कि यह सच है, और यह बेहद अपमानजनक है। वह एक शाश्वत विशाल है और उसकी ताकत दूर जी जियांजी से अधिक है। हालांकि जी जियाजी द्वारा प्रकाश की उस किरण का बलिदान करने के बाद वह अपनी आभा का उपयोग अस्थायी रूप से उसके जैसा मजबूत बनने के लिए करने में सक्षम थी।
ये भी है कि इससे पहले अनंत विनाश बम भी हॉन्गमेड दिव्य टॉवर की भावना को मार सकता था, लेकिन जी जियांजी को पूरी तरह से मारने में विफल रहा, जो उस समय केवल 9 स्टार सुप्रीम था। यह अत्यधिक संभावना है कि बमबारी के क्षण में जी जियांजी ने नायक की विशेषताओं को सक्रिय कर दिया, जिसने उन्हें अनंत विनाशकारी बम की शक्ति का सामना करने और अचानक मौत से बचने में सक्षम बनाया। विज्ञापन। इसके अलावा शू फैन के वर्तमान दृष्टिकोण से वह वास्तव में प्रकाश की किरण के माध्यम से नहीं देख सकता था, जिसे जी जियांजी ने उत्सर्जित किया था। इस तरह की नायक की विशेषताएं बहुत अपमानजनक हैं। ये सर्वोच्च दायरे की समझ से परे है और अब तक अन्य भाग्य नायक की विशेषताओं से अधिक है। क्या दया है, कमजोरी बहुत स्पष्ट है। चू फैंग ने दर्पण में जी जियांजी की तेजी से बढ़ती लड़ाकू शक्ति में उदासीन रूप से देखा। एक भयानक ताकत अचानक उसके शरीर से भड़क गई, जो पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। शुरू से ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। तथाकथित 55 विभाजन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ताकत में सुधार की गति बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। धीरे धीरे पर्याप्त है कि वह इस महिला को तब तक तबाह कर सकता है, हालांकि वह चाहती थी। अपना हाथ उठाओ और दर्पण में देखो, एक तलवार गिरती है। बूम। 100 सितारा दिग्गजों से अधिक शक्ति अचानक समय की लंबी नदी पर उतर गई। जी जियांजी, जिन्हें सिर्फ 20 से अधिक सितारों के लिए पदोन्नत किया गया था, बहुत हैरान था। उसके पीछे प्रकाश की किरण वास्तव में कांपने लगी। असंभव, ठंड और उदासीन जी जियांजी, ये हिमशैल, इस समय गिर गया। केवल उसे चू फैंग की लड़ाई की शक्ति की एक झलक थी और देखा कि इस समय किस हद तक इसका विस्तार हुआ था। वह अचानक चमक गई। उन्होंने वास्तव में भागने के लिए चुना। भूतिया आकृति फिर दूसरी जगह से दूर हो गई। नहीं नहीं, यहाँ आ जाएं। एक चीख निकल गई। ये तियान, जो अभी भाग गए थे, ने जी जियांजी की आकृति को देखा और उनकी आवाज निराशा से कांप गई। हम सभी नायक होने के लिए किस्मत में हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि जी जियांजी का पीछा करने के लिए दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश को कितना भयानक बना दिया गया है। अगर यह वह होता तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाता। जब उन्होंने ये सुना तो जी जियांजी ने डूब गए। महत्वपूर्ण क्षण में उसने तू तियान पर नजर डाली, चारों ओर मुड़ गया और दूसरी दिशा में चकमा दिया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। उस दिव्य प्रकाश की गति ने सीमा को पार कर लिया। अचानक तू तियान और जी जियांजी के पास उतरा। आहा, ये तियान की दर्दनाक आवाज आकाश के माध्यम से गूंजती है। जी जियांजी का चेहरा उदास था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका भौतिक शरीर गायब हो रहा है। भावना का एक संकेत आखिरकार उन शांत आंखों की गहराई में दिखाई दिया। एक छाया आकाश से गिरा और अचानक उन दोनों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे एक ही समय में मरने वाले दो किस्मत के नायक के दुखद दृश्य को रोका गया। एक अन्य दिशा में यंग क्यूई, जिन्होंने इस दृश्य को दूर से देखा, आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार ये यहाँ है। यह आसान नहीं था। विज्ञापन। अध्याय 262, पहली हड़ताल। शून्य में एक विशाल छाया ने अचानक तलवार को पकड़ लिया। प्रेत फटा, लगभग समय की लंबी नदी में गिर गया, लेकिन उनकी ताकत 9 सितारा दिग्गजों की तुलना में बहुत मजबूत थी। बस जब वह गिरने वाला था तो ताओवाद से बनी एक नदी शून्य से उतरी। अपने टूटे हुए शरीर का समर्थन करती थी और तुम तियान का भी समर्थन और लपेटी, जो दृष्टि पर मरने वाला था और ठीक हो रहा था। दाओजी की नदी नहीं रुकती थी और हल्के नीले रंगों, एक पर्दे की तरह, सभी जीवित भाग्य नायक को कवर करते थे। यंग क्यूई ने कुशलता से एक तरफ छिप गए, अपनी उपस्थिति को कम करने की पूरी कोशिश की। हल्के नीले रंग के पर्दे को देखने के बाद उन्होंने राहत महसूस की और पर्दे की ओर बढ़ने की पहल की और जल्दी से लपेटे गए। जिस क्षण उसने इसे लपेटा, उसने आखिरकार राहत महसूस की। हो गया। यंग क्यूई भारी सांस ले रहा था। वह अभी बेहद घबराया हुआ था। डर है कि तू तियान और जी जियांजी मर जाएंगे। एक पुनर्जन्म व्यक्ति के रूप में उन्होंने एक ही दृश्य को कई बार देखा है। इनमें से कुछ किस्मत वाले नायक अपनी आंखों के सामने अनगिनत बार गिर गए हैं, लेकिन एकमात्र किस्मत नायक के बारे में वह परवाह करता है कि तुम तियान और जी जियांजी हैं। जी जियांजी दानव भगवान के खिलाफ मुख्य बल है। उसकी विशेषताएं बेहद भयानक हैं और वह देवताओं के लिए सीढ़ी पर सर्वोच्च चमत्कार प्रदर्शित कर सकती है। उसी समय जी जियांजी वह महिला है जिसकी वह लालसा कर रही है, लेकिन वह कभी भी अपने सभी पुनर्जन्मों में प्राप्त नहीं कर पाए। वह सफेद चांदनी है जो उसे पुनर्जन्म की उम्मीद देता है। जी जियांजी को नहीं मरना चाहिए, वही तू तियान के लिए जाता है। वह एक बड़ा रहस्य है। शुरुआत से ही यंग क्यूई ने किस्मत वाले नायक को सच्चाई नहीं बताई। ये वास्तव में पहली बार नहीं है जब उन्होंने इन भाग्य नायक को इकट्ठा किया है। उसके पास बहुत सारी जानकारी है जो उसने प्रकट नहीं किया है। बेशक जूशन कबीले का अस्तित्व था और उनकी ताकत कहीं अधिक भयानक थी जितना उन्होंने कल्पना की थी। यह एक भयानक प्राचीन कबीले है जो एक उच्च दुनिया के साथ संवाद कर सकता है और कबीले के भीतर ही डेमिगोड हैं। हालांकि उनके पास एक दूसरे के लिए लगभग कोई भावना नहीं है और केवल तू तियान के बारे में परवाह है, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपनाया था। जब वे समय की लंबी नदी में प्रवेश करते थे तो वे वास्तव में जूशन कबीले की आंखों के नीचे उजागर होते थे। लेकिन जूशन कबीले बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं करेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास डेमिगॉड पावर है। उन्हें तब तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उन्होंने हॉन्गमेड डिवाइन रियल के दानव भगवान की भयानक शक्ति को नहीं देखा। यहाँ तक कि अगर वे नायक होने के लिए किस्मत में हैं, तो क्या खंडहर भगवान कबीले के लिए जो समय की लंबी नदी में एक दुनिया खोलने में सक्षम थे, उन्होंने भाग्य नायक के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मुझे शक्तिशाली दानव भगवान की परवाह नहीं है। डेमिगॉड्स की नजर में दानव भगवान कुछ भी नहीं है। सही मायने में खंडहर में प्रवेश करने का सही तरीका भगवान कबीले इसे खोजने के लिए कभी नहीं है। यंग क्यूई अच्छी तरह से जानता था कि उन 300 मिलियन वर्षों के भटकने का कोई फायदा नहीं था। यह नियति नायक की ताकत को बढ़ाने और उन्हें सूझने के लिए है। ये खंडहर गॉड कबीले को खोजने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है। अगर तुम तियान चाहते हैं कि जूशिन कबीले का नेतृत्व करें केवल जब वह खतरे में है और मौत के खतरे में है, तो क्या आप तियान के रूप में जूशिन कबीले होंगे संरक्षक उसकी सहायता के लिए आते हैं। विज्ञापन। तब हमला करने वाले डेमिगोड को दानव लॉर्ड द्वारा गंभीर रूप से पीटा गया था। वास्तविकता को पहचानने के बाद वे उन लोगों को छीन लेंगे जो दानव भगवान को समझते हैं। केवल इस समय उनके पास जूशन कबीले में प्रवेश करने और देवताओं के लिए सीढ़ी पर चढ़ने का अवसर होगा। वह जो इंतजार कर रहा था वह इन किस्मत वाले नायक के लिए अपने धैर्य को खोने, मौत की तलाश करने और दानव भगवान पर हमला करने के लिए था। यह निष्कर्ष कई बार पुनर्जन्म के बाद तैयार किया गया था और नियमों का अवलोकन किया था, और अब वह आखिरकार इसके लिए इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, जैसा
कि उन्होंने आग की लपटों को उकसाया और आग में ईंधन को जोड़ा। किस्मत में नायक अंत में वापस नहीं ले सका और दानव भगवान के खिलाफ कार्रवाई की और फिर भारी हताहत हुए। यंग क्यूई को इन सहयोगियों की मृत्यु के बारे में परवाह नहीं की। यह उनका भाग्य है। अनगिनत पुनर्जन्म के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग नायक होने के लिए किस्मत में नहीं थे, बस एक भाग्यशाली बी तारांकन 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 डी दानव प्रभु की क्रूरता के साथ, यहाँ तक कि उनके 2 बड़े पिताओं को लटका दिया गया और पीटा गया। इन भाग्य नायक का उल्लेख नहीं करने के लिए जिन्होंने केवल समय की लंबी नदी में अभ्यास किया है, वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया है और उनके चरित्र में भी बड़े नहीं हुए हैं, कुछ कीमत का भुगतान किए बिना, या दूसरे शब्दों में कुछ लोगों को खत्म करने के लिए देवताओं के खंडहर भगवान की सीढ़ी पर शांति से कैसे चढ़ सकते हैं। उसकी आंखें भटक गईं। उसके साथ जी जियांजी, ये तियान और चेन फैन, कुल 4 लोग अभी भी जीवित थे। सभी एक ही समय में हरे रंग के पर्दे में लिपटे हुए थे। वर्तमान स्थिति सबसे अच्छी है। जूशन कबीले का डेमीगॉड जो बचाव में आया था अब मर रहा था, जिसमें आधी से भी कम सांस बची थी, लेकिन वह सबके बाद मर नहीं गया। एक भारी झटका लेने के बाद इस डेमीगॉड ने तूतियान की सख्त रक्षा की। उसने अपना विशाल हाथ खोला और तूतियान को ले गया और सभी ने उसे दूर कर दिया और गायब हो गया। टकरा जाना। समय की अशांत नदी अभी भी एजियो नीली तरंगों के साथ लहराती है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। चू फैंग ने होंगमेग मिरर से अपनी टकटकी वापस ले ली, उस फ्रेम और हैंडल को देखा जो पहले से ही दरारों से ढका हुआ था, और उसके सिर को थोड़ा हिलाया था। डेस्टिनी का नायक अभी भी डेस्टिनी का नायक है। कई बार इस तरह से ऐसे लोग होते हैं जो आपको बचा सकते हैं। वह व्यक्ति अभी सुप्रीम नहीं था। उसने एक सांस में कई भाग्य नायक को मार डाला, और यद्यपि वह कुछ चूक गया, उसे परवाह नहीं थी। किस्मत में नायक सड़क के किनारे एक पुआल नहीं है जिसे जब भी आप चाहते हैं काटा जा सकता है। यदि आपके पास बहुत भाग्य है तो हताश परिस्थितियों में जीवित रहना बहुत सामान्य है। ये सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो मदद करते हैं। आखिरकार होंगमेग मिरर की सीमाएं हैं। यदि वह हमला करना जारी रखता है तो होंगमेग मिरर सीधे रह सकता है। समय, जगह और लोग सब ठीक थे, और कोई भी इस गरीब खलनायक के किनारे पर नहीं था। होंगमेग दर्पण को क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। कुछ हेरफेर के बाद उन्होंने होंगमेग मिरर से महसूस किया कि अंदर एक जगह थी और अंतरिक्ष में एक परिचित सांस थी। यदि होंगमेग मिरर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये सब काम व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन चू फैंग जल्दी में नहीं था। विज्ञापन, उनके पास हमेशा नियत नायक के लिए एक बैकअप योजना होती है। जी जियाजी, ये तियान और अन्य के अलावा जो लोग डेमीगॉड से बह गए थे, उनमें से प्रत्येक पर गिरे हुए 9 नीदरलैंड आभा का एक वार्ड भी शामिल था। थोड़े समय में इसे साफ करना बहुत मुश्किल था। जब वह सुप्रीम के माध्यम से टूट जाता है तो वह सीधे उतरेगा और इन तिनकों को दूर कर देगा, जैसे कि होंगमेग डिवाइन रियलम को दूर करना। अपने विचारों को पीछे छोड़ते हुए चू फैंग ने होंगमेग मिरर को अपनी हथेली में तौला और एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, महिला, क्या आप अभी भी मृत होने का नाटक कर रहे हैं? आपकी गैंगस्टर आत्मा अजेय है और बहुत पहले ही उजागर हो गई है। हम दर्पण में थोड़ा नाराज फुसफुसाहट ध्वनि सुनी गई थी, और चू फैंग का आंकड़ा होंगमेग डिवाइन टॉवर की शीर्ष मंजिल से गायब हो गया जो बादल तरंगों से ढका था। अगला पल चू फैंग कानूनों से बदलकर शुद्ध हवा से भरे स्थान पर आया। धुंध में उसने स्पष्ट रूप से एक निर्दोष और परिपूर्ण महिला को देखा जो धुंध में डूबा हुआ था। भले ही उसने पहली बार अपना चेहरा नहीं देखा, लेकिन चू फैंग ने पहले क्षण में महिला की पहचान को पहचान लिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, तरंगे उनके पैरों के नीचे दिखाई दिए, और इसी महिला के पास पहुंचते ही दूरी छोटी हो गई। एक ताजा सुगंध आपकी ओर उड़ती है। ये दुनिया में आत्मज्ञान के सबसे शुद्ध साधनों से अधिक ताओ के दिल को साफ कर सकता है। उसके करीब होना एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त करने जैसा है। हम एक परिचित आवाज अचानक लग रही थी। चू फैंग ने एविली को मुस्कुराया और जल्दी से नर्म कमर को गले लगा लिया। क्या आप अभी भी रो रहे हैं? महिला के बोलने के लिए इंतजार किए बिना उसने अपना मुंह खोला और कड़ी मेहनत से दबाया। इस बार मुझे पहले बोलना है और अपना शब्द रखना है। एक चुंबन। उसकी आंखों में सही महिला की निर्दोष त्वचा देखी गई, एक रोसी चमक के साथ सफेद, इसलिए हाथ में करीब पानी के रूप में स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी बस उसे घूरती थी, बिना किसी प्रतिरोध के, मीठी मुस्कुराते हुए। चू फैंग के माध्यम से टूट गया और आसानी से सर्वोच्च दायरे में टूट गया। अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करते हुए उन्होंने भगवान के एक नए दायरे में प्रवेश किया। अपने दिव्य समुद्र में उन निलंबित ग्रह महान दाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओरिगामी की तरह यह एक क्षेत्र को प्रकट करता है और बनाता है। क्षेत्र बड़े नहीं हैं, हर एक आकार में 10 मील से कम है। हालांकि कई महान डीएओ के स्पष्ट कट विस्तार के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत प्रभावशाली क्षेत्र हुआ। चूंकि ये स्थान दिखाई दिए, इसलिए चू फैंग ने पाया कि जब उन्होंने डीएओ की शक्ति को जुटाया तो दायरे से गुजरने के बाद वह एक विशेष पावर बोनस में बदल जाएगा। ताओ कविता, डाओ कविता होने के बाद डाओ की शक्ति एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरा है। ये भी प्रत्येक पहली परत क्षेत्र के बीच का अंतर है, जैसे कि पहाड़ और समुद्र के बीच का अंतर। चू फैंग की आंखें टिमटिमाती हैं। एक नए दायरे में प्रवेश करने के बाद इसका मतलब था कि वह एक बार फिर एक ईश्वर स्तरीय व्यक्ति बन जाएगा और बेहद भयानक हो जाएगा। इस परफेक्ट महिला को देखने के बाद जिसने उसे हर चीज में मान लिया, उसकी शंका और भी मजबूत हो गई। वह कौन है? इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? विज्ञापन, अध्याय 263, मुख्य बिंदु सलाह को सुनना है। चू फैंग सही महिला की किसी भी आभा के माध्यम से नहीं देख सकता था, न कि किस्मत में नायक, न ही खलनायक, किसी भी खेती के बिना, फिर भी हर बार अपने आप को दायरे के माध्यम से तोड़ने में मदद करने में सक्षम है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। चू फैंग ने अपनी बाहों में अच्छी तरह से व्यवहार किया और सही महिला को देखा। उसकी आंखें कुछ असहाय लग रही थीं। इस बार उन्होंने पहल की, लेकिन किसी कारण से उन्होंने हमेशा महसूस किया कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। हालांकि अधिक प्रगति हुई है, दोनों के बीच कोई अत्यधिक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता। इस महिला का निचला शरीर सभी भ्रम है और वह मौजूद नहीं है। इसके बजाय उसके हाथ चलते रहे, जिससे उसे ये भ्रम मिला कि वे समान रूप से मेल खाते थे। मुझे ये भी लगता है कि ग्रेट दाओ से पिछले आशीर्वाद आज के लिए थे। क्या आपके पास कुछ भी नहीं है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? इस बार होंगमेग मिरर में परफेक्ट महिला पिछले 2 बार की तुलना में अधिक लंबी थी, लेकिन इस समय के दौरान इस आदर्श महिला ने फुसफुसाते हुए एक
शब्द नहीं कहा। क्या आप एक महिला गुंडागर्दी कर रहे हैं या आप गूंगे हैं? चू फेंग ने कुछ हद तक अवाक कहा। वह स्पष्ट रूप से सही महिला की ताकत को महसूस कर सकता था, जो बेहद भयानक था। निश्चित रूप से सर्वोच्च दायरे से बेहतर है। यदि आपके पास उसके प्रति अच्छे इरादे नहीं थे तो आप उसे जो चाहें करने दे सकते हैं। इस स्तर का होना म्यूट कैसे हो सकता है? परफेक्ट महिला अपने विचारों के माध्यम से देखने में सक्षम थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मूर्ख होने के बिंदु पर स्पष्ट थी, और उसने थोड़ा सिर हिलाया मानो चू फेंग के शब्दों से सहमत हो। बस जब चू फेंग अवाक था तो सही महिला की पतली उंगलियां चू फेंग की छाती से दूर चली गईं और धीरे से धूमिल शून्य की ओर इशारा किया। शून्य धुंध के रूप में सही महिला की उंगलियां बह गईं। 10 मीटर की दूरी पर कोहरे ने धीरे धीरे वर्णों का गठन किया। धीरे धीरे ये बड़े पात्रों की एक पंक्ति में संघनित हो गया और चू फेंग के सामने दिखाई दिया। चू फेंग का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया क्योंकि उसने बड़े पात्रों की लाइन को ध्यान से देखा। ब्लू स्टार शब्द, यह महिला ब्लू स्टार चरित्र का उपयोग करती है। पिछली बार जब से उन्होंने डाओ एफए को एकीकृत किया था, उन्होंने एक बार फिर इस अजीब दुनिया में ब्लू स्टार पात्रों को देखा। चू फेंग का दिमाग उथल पुथल में था और वह ब्लू स्टार पात्रों की लाइन को देखता था जो टिमटिमाते आंखों के साथ दिखाई देते थे। एक महान आपदा आ रही है। फॉन्ट कुछ हद तक भ्रामक है और उभरता है धीरे से। पहली पंक्ति 4 बड़े पात्रों ने चू फेंग के विद्यार्थियों को थोड़ा कम कर दिया। एक आपदा आ रही है। इस महिला की अथाह ताकत को देखते हुए उसके द्वारा एक आपदा के रूप में आंका जाना कैसा होगा? सर्वोच्च ईश्वर स्तर तक पहुंचने के बिना आप सर्वोच्च दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते। विज्ञापन, बड़े पात्रों की अगली पंक्ति ने चू फेंग को और भी अधिक झटका दिया। सर्वोच्च भगवान स्तर, यह उच्चतम स्तर की पहचान है जिसे वह इस समय अनलॉक कर सकता है। अब तक एक भी अनलॉक नहीं किया गया है। उसे चौंकाने वाला ये था कि यह महिला वास्तव में ये जानती थी। उन्हें स्पष्ट रूप से याद दिलाया गया था कि एक तबाही आने वाली थी और सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति के बिना कोई भी सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। आप कौन हैं? यद्यपि मैं कई नियत नायक के संपर्क में आया हूं, यह एक खुला रहस्य है कि गोल्डफिंगर जैसे अस्तित्व को नायक की विशेषता कहा जाता है। लेकिन जो अपने गोल्डफिंगर को उजागर करता था और सुप्रीम की गॉड लेवल पहचान को जानता था, वही यह महिला गैंगस्टर थी जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने ब्लू स्टार भाषा में महारत हासिल की, इसलिए यह संदेह नहीं था कि क्या उसका अपने ट्रांसमीटर से कोई लेना देना है या नहीं। हालांकि जब चू फेंग ने अपना मुंह खोला तो उसने नीचे देखा। उसने पाया कि उसकी बाहें खाली थीं और गर्म भावना पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही वह बड़े शब्दों की रेखा को घूर रहा था, महिला गुंडागर्दी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। चू फेंग ने भड़काया, जैसे कि कुछ के बारे में सोच रहा था। उन्होंने फिर से अपना सिर उठाया और ब्लू स्टार पात्रों की लाइन को देखा जो महिला की उंगलियों से विकसित हुए थे। वे पूरी तरह से दूर हो गए थे, फोम की एक परत की तरह, और धीरे धीरे 3 बड़े पात्रों में प्रकट हुए। स्वर्गीय किंग माउंटेन, स्वर्गीय राजा शन, अगली बार हम कहाँ मिलेंगे? चू फेंग ने अपना हाथ उठाया और उसे लहराया और प्राचीन पात्र गायब हो गए। रंबल, उसी समय होंगमेग मिरर स्पेस जहां वह स्थित था, हिंसक रूप से हिलना शुरू कर दिया, शोर मचाना और अनंत। दाव अचानक गिर गया। चू फेंग चमक गया और होंगमेग मिरर के बाहर दिखाई दिया। उसके हाथ की हथेली में दर्पण का हैंडल अचानक खाली हो गया, कुछ भी नहीं में बदल गया और पूरी तरह से ढह गया। इस होंगमेग मिरर ने सबसे पहले अपने दुश्मनों को मारने के लिए समय की लंबी नदी को पार करते हुए अपनी हत्या की होड़ को आगे बढ़ाया और फिर उस रहस्यमय परिपूर्ण महिला की शक्ति को आगे बढ़ाया। अंत में यह अब नहीं पकड़ सकता था और पूरी तरह से ढह गया। चू फेंग को एक खजाने के पतन के बारे में परवाह नहीं थी। उन्होंने कम आवाज में सिस्टम से पूछा, डॉग सिस्टम, क्या आप इस महिला को जानते हैं? जानना। चू फेंग एक पल के लिए दंग रह गया। आप जानते हैं? हाँ प्रिय मेजबान, आपने मुझसे कभी नहीं पूछा है, इसलिए जवाब नहीं देने के लिए इस प्रणाली को दोष न दें। वह है तारांकन, तारांकन और तारांकन प्रतिशत। सिस्टम ने चू फेंग की भविष्यवाणी की और इससे पहले कि वह इसे दोष दे पाता, ये सब कुछ बताता है जो जीवित रहने की एक मजबूत इच्छा के साथ जानता था। चू फेंग ने भड़काया, सिस्टम जानता है कि सही महिला, जो वास्तव में बोधगम्य है। आखिरकार इस अवाक महिला ने एक बार में अपने रहस्य का खुलासा किया, लेकिन सिस्टम ने उसे सच्चाई बताई और वह केवल एक अशांत ध्वनि सुन सकता था। इस मामले में ये स्वाभाविक रूप से असंभव है कि सिस्टम ट्रिक्स खेल रहा है, लेकिन यह नियमों द्वारा अवरुद्ध है और माना नहीं जा सकता है। इस महिला से संबंधित सभी जानकारी को नियमों द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है, जो उसे इस महिला के बारे में अधिक उत्सुक बनाता है। स्वर्गीय राजा शन, उन्होंने चुपचाप नाम याद किया और बाद में इस जगह को देखने का मौका दिया। विज्ञापन। चू फेंग ने फिर से पूछा, सर्वोच्च क्षेत्र सर्वोच्च दायरे से ऊपर है? इस महिला ने उसके लिए जो संदेश छोड़ा, उसने उसे चेतावनी दी कि सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति के बिना वह सर्वोच्च दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि सर्वोच्च क्या है। एक साधारण विचार के साथ मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इस दुनिया का नाम जो मैंने कभी नहीं सुना है, वह एक अस्तित्व होना चाहिए जो सर्वोच्च दायरे से अधिक हो। प्रिय मेजबान, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। ये प्रणाली बेकार है। सिस्टम ने तुरंत घुटने टेक दिए और चू फेंग को चाटा। चू फेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और कहा, मेरा सर्वोच्च सभी दुनिया को कवर करेगा और पहले से ही दुनिया के किनारे पर पहुंच गया है, लेकिन मैंने सर्वोच्च दायरे से परे कोई भी स्थान नहीं देखा है। हम इस सर्वोच्च दायरे तक कैसे पहुंचते हैं? सर्वोच्च क्षेत्र असीम रूप से महान दाव के करीब है। ये शॉर्टकट्स की दुनिया है और यह ग्रेट दाव की नदियों में स्थित है। सिस्टम ने उत्तर दिया, मैन दुनिया के पास महान दाव नदी में। चू फेंग के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और उन्होंने अचानक प्रबुद्ध महसूस किया। उनकी सर्वोच्च इच्छा वास्तव में दुनिया के किनारे पर पहुंच गई है, लेकिन नदियां समय के महान दाव, तलवार के महान दाव और अन्य महान दास द्वारा बदल दी गई हैं, जो दुनिया में जीवों की आंखों में महान दाव की अभिव्यक्तियां हैं और वास्तव में एक के बाद एक विशाल दुनिया है। सीमित अनुभूति के कारण मुझे इससे पहले पता नहीं था। सिस्टम के जवाब देने के बाद चू फेंग ने एक कदम उठाया। होंगमेग डिवाइन टॉवर के शीर्ष स्थान से एक गैलेक्टिक तलवार दिखाई दी। यह आकाशगंगा तलवार चू फेंग की हथेली में गिर गई और उसने इसे ध्यान से देखा। जो कोई भी महान दाव को सीधे देखता था, उसे बैकलैश का सामना करना पड़ता था। वह तलवार के बेहद करीब था और गैलेक्सी तलवार के इस खंड ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जल्द ही चू फेंग की आंखें केंद्रित इस आकाशगंगा दाव तलवार में, मैंने इसके भीतर छिपी एक बेहद भयानक आभा को महसूस किया। उनकी टकटकी अनगिनत तलवार के इरादों से गठित नदी में प्रवेश करती है और नीचे तक पहुंच गई।
वह एक दरवाजा है। यह अनंत काल के गेट के चू फैंग को याद दिलाता है। यह मिल्की वे के तल पर छिपा हुआ है, दरवाजा कसकर बंद होने के साथ। बस इस दरवाजे को देखकर कोई भी सर्वोच्च दायरे से परे एक आभा को समझ सकता है। सर्वोच्च क्षेत्र वास्तव में महान दाव में छिपा हुआ है। आंख खोलना। चू फैंग ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन चुपचाप आकाशगंगा तलवार को अपने हाथ में फैला दिया। वह उन चीजों को करना पसंद नहीं करता है जो वह निश्चित नहीं है। भले ही वह पहले से ही भगवान के दायरे में प्रवेश कर चुका था, लेकिन महिला की चेतावनी अभी भी उसके कानों में बज रही थी। केवल भाग्य का नायक अनियंत्रित और अभिमानी होगा। उनका मुख्य खलनायक वह है जो सलाह के लिए सुनता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, कार्य करने से पहले योजना बनाने की आदत डालें, और जब तक आप 100% सुनिश्चित न हो, कभी भी सर्व करें। गैलेक्सी। तलवार के फैलने के बाद चू फैंग ने अपना हाथ फ्लिप किया और एक गोल्डन ड्रैगन टूथ की चाबी उसकी हथेली में दिखाई दी। भगवान के दायरे में प्रवेश करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना है। पुनश्च 3 लगातार अपडेट। कृपया बिजली उत्पन्न करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करें। विज्ञापन। अध्याय 264 अनसोल्ड। नया भगवान स्तर की पहचान। चू फैंग ने डेस्टिनी की चाबी निकालने के बाद उसने अपना हाथ लहराया। हुआंगजी के पतन के बाद विस्फोट करने वाले ईश्वर स्तरीय खजाने की छाती को बाहर निकालें। विचार उसके पास आया और उसने खजाने की छाती का ढक्कन खोला। एक शानदार दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और 2 परिचित क्रिस्टल उभरे। नायक का प्राधिकरण क्रिस्टल और सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल। चू फैंग ने पहले नायक के डेस्टिनी क्रिस्टल को खोला और विचार एक के बाद एक उभरे। भाग्य दिव्य क्रिस्टल। हुआंगजी के नायक वास्तव में एक वास्तविक ड्रैगन है जो चारों ओर मंडरा रहा है। चू फैंग ने एक नजर डाली और देखा कि असली ड्रैगन अनंत महामहिम के साथ फट गया, हवा में अपने नुकीले और पंजे के साथ चक्कर लगा रहे थे। राजवंश की ड्रैगन भावना। गर्जन। एक गर्जना के साथ गोल्डन ड्रैगन अपने नुकीले और पंजे के साथ अपने माथे की ओर बढ़ गया। चू फैंग की आंखें चमक गईं और ड्रैगन में प्रवेश करने वाला उसकी भौहों के बीच विघटित हो गया और शाही कानूनों की एक श्रृंखला में बदल गया। उसी समय एक विशाल सुनहरा ग्रह उसके दिव्य समुद्र में उभरा। यह एक ग्रह है जो सम्राट महान दाव का प्रतिनिधित्व करता है। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी और हुआंगजी को एक अच्छा आदमी दिया। हालांकि हुआंगजी मर चुका है, वह पिछले कंजूस नायक की तुलना में बहुत अधिक उदार है। वह एक अच्छा आदमी है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बेकार है। वह जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उनके नायक का दिव्य क्रिस्टल पिछले कुछ भाग्य नायक द्वारा गिराए गए कचरे की तुलना में बहुत बेहतर है। यह वास्तव में महान दाव का एहसास था। हालांकि केवल उनके जैसा कोई व्यक्ति जो कई नावों पर अपने पैर रख सकता है, वह सीधे अवशोषित और समझ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले से ही सम्राट के महान दाव में महारत हासिल कर चुका था, इसलिए यह वास्तव में बेकार था। सौभाग्य से चू फैंग नियत नायक के बेकार पात्रों के आदी हो गए हैं। इस दिव्य क्रिस्टल का सेवन करने के बाद चू फैंग ने इस बार डेस्टिनी की कुंजी का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसी समय सर्वोच्च भाग्य क्रिस्टल को भी बाहर फेंक दिया गया था। फिर से ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक करना शुरू करें। चू फैंग की आंखों के सामने 100 इंच से अधिक का एक सुनहरा फ्रेम दिखाई दिया। उन कार्डों को अभी भी चुपचाप फ्रेम में निलंबित कर दिया गया था, जो चू द्वारा चालू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। फेंग ड्रैगन टूथ की को सीधे गोल्डन फ्रेम पैनल में डाला गया था, जो अभी चू फैंग के सामने दिखाई दिया था। एक विशाल सुनहरी रोशनी लगातार चमकती है, सभी बने कार्डों की ओर कूदती है। गति शुरुआत में बिजली के रूप में तेज थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत धीमी हो गई। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की 2 दिव्य रोशनी और डेस्टिनी कुंजी बेहद तीव्रता से चमकती है। अंत में ये रुक गया। अदृश्य बड़े हाथ ने एक बार फिर से चयनित कार्ड का खुलासा किया। कार्ड को चालू कर दिया गया था और कार्ड पर एक विशाल आकृति दिखाई दी, लेकिन इस बार इसके पीछे के विशाल क्षेत्र की तुलना में राजसी आकृति बहुत कम लग रही थी। चू फैंग ने विशाल आकृति और उसके पीछे के विशाल क्षेत्र को देखा। समय की लंबी नदी और तलवारबाजी की लंबी नदी की तरह एक काली नदी थी, जो उसने अभी देखी थी। 2 लंबी नदियों की तुलना में जो स्पष्ट रूप से उनके महान डीएओ विशेषताओं का खुलासा करते थे, कार्ड पर यह नदी बहुत अस्पष्ट थी और कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, जैसे कि यह बिना किसी विशेषताओं के एक नदी थी। विज्ञापन। हालांकि इस समय चू फैंग ने कार्ड इंटरफेस को देखा और उसके शरीर में शैतान दिल अचानक कूद गया। नौ नेदरवर्ल्ड नदी। चू फैंग को अचानक राहत मिली। क्या इस कार्ड द्वारा प्रतिनिधित्व की गई पहचान नौ नेदर ग्रेट दाव से संबंधित हो सकती है? उसे यकीन नहीं है। आखिरकार जुयू ग्रेट दाव एक बुरे आदमी की तरह है, जब शरीर में शांत और शांतिपूर्ण होता है। जब यह कार्ड इंटरफेस पर था तो कोई आंदोलन नहीं था, जैसे कि यह जानबूझकर अपनी उपस्थिति को कम कर रहा था। इस समय सिस्टम की आवाज मेरे कानों में बनी। उसी समय एक अनंत क्षेत्र पर खड़े एक विशाल आकृति का ये कार्ड अचानक चू फैंग के भौंक के बीच दिखाई दिया। आपने अपने दिव्य भाग्य को अनलॉक कर दिया है। सर्वोच्च दानव भगवान। आपने सर्वोच्च कला को समझा, महान स्टार विस्फोट कला, जो राक्षसी ऊर्जा के परिवर्तन के तहत महान नकारात्मक कला में बदल गई। आपको सच्चे दिव्य डोमेन का एहसास हुआ है। आपके सभी खजाने सच्चे भगवान की ऊर्जा से संक्रमित हैं और सर्वोच्च डाव हथियार को बढ़ावा देते हैं। आप 1000 टन वांडो रेत प्राप्त करते हैं। आप सच्चे ईश्वर स्तरीय लड़ाकू शक्ति प्राप्त करते हैं। सुप्रीम डेस्टिनी क्रिस्टल की शक्ति ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति पर कब्जा नहीं किया। भाग्य के गियर धीरे धीरे मुड़ने लगे। आपने थोड़ा आशीर्वाद मूल्य प्राप्त किया। वर्तमान आशीर्वाद मूल्य 5/10 है। एक नई ईश्वर स्तरीय पहचान दिखाई दी है। सर्वोच्च दानव। पहले की तरह मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से एक नए क्षेत्र में कदम रखा है। पहले की तरह नई ईश्वर स्तरीय पहचान को अनलॉक किया गया था और उसे सीधे उच्चतम स्तर तक बढ़ावा दिया गया था। सच्चा भगवान क्षेत्र। चू फैंग ने रोका। मुझे लगा कि मेरे शरीर में दिव्य समुद्र में विस्फोट हुआ है। हर ग्रह आराम से कूद रहा है। कुछ सेकंड के भीतर ग्रह को वह शक्ति मिली जो अभी प्रेषित की गई थी और एक गोल रूपरेखा से बदलना शुरू कर दिया, जैसे कि यह एक विशाल पर्वत द्वारा दबा दिया गया था। अचानक सपाट हो गया और सभी दिशाओं में विस्तारित हो गया। चू फैंग ने आश्चर्यचकित किया कि इन ग्रहों को चपटा होने के बाद वे सभी दिशाओं में विस्तारित हो गए, लेकिन दिव्य समुद्र में नहीं। जैसे जैसे प्रत्येक ग्रह का विस्तार हुआ, कोई भी अलग अलग रंगों की लंबी नदियों को देख सकता था, जिनमें से कुछ अपने दिव्य समुद्र में अस्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ग्रेट दाव लॉन्ग रिवर। दुनिया में महान दाव की ठोस अभिव्यक्ति कहीं से भी दिखाई दे सकती है। उनके जैसे सच्चे देवताओं के दिव्य समुद्र को शामिल करना, जो महान दाव नदी के माध्यम से भी बह सकता है। इन लंबी नदियों की उपस्थिति ने चू फैंग को कोई भावना नहीं लाई।
इसके बजाय उन विस्तार वाले ग्रहों ने लगातार लंबी नदी में डाला और अपने क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखा। ग्रेट दाव नदी में क्षेत्र का विस्तार करने की प्रगति दिव्य सागर की तुलना में बहुत धीमी है। ऐसा विशाल ग्रह लंबी नदी में सिर्फ एक छोटा क्षेत्र है जो धीरे धीरे कछुए की तरह पिघल रहा है। 1 मील, 2 मील, 3 मील, प्रभावशाली प्रगति। लेकिन फिर भी चू फेंग ने आसानी से इस तरह के बदलाव द्वारा लाए गए लाभों की खोज की। अमर दुनिया, अमरता की अवधारणा, विज्ञापन, एक हरे भरे विलो का पेड़, अंतहीन दिव्य प्रतिभा के साथ शाखाओं के साथ। विलो के पेड़ के ऊपर एक बेहोश पीले रंग की आभा ने उसे ढक दिया, धीरे धीरे उसके शरीर से बढ़ती आभा को अस्पष्ट कर दिया, जिससे यह असंभव हो गया। इस समय इस विलो पेड़ से निकलने वाली आभा है पहले से ही कई स्थानों से आगे निकल गए। पृथ्वी पर सर्वोच्च, आकाश पर सर्वोच्च, बड़े पर सर्वोच्च, सर्वोच्च दिग्गज। 1 महीने से भी कम समय में विलो ट्री की आभा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गई है। जल्द ही विलो के पेड़ धुंधला हो गए और एक पियरलेस और सुंदर आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। जमीन पर चलने वाले पतले सफेद पैर इतने सुंदर होते हैं कि लोग अपनी आंखें नहीं निकाल सकते। अंत में एक 9 सितारा दिग्गज के दायरे में पहुंच गया। मेरे पति से अपेक्षित आपके दायरे में सुधार की आपकी गति वास्तव में बहुत तेज है। विलो भगवान ने धीरे से बात की, धीरे धीरे फुसफुसाया, उसके भौहों को आराम दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह विशालकाय स्तर पर अपने पदोन्नति पर बहुत आश्चर्यचकित थी, लेकिन यह अधिक चू फेंग के लिए प्रशंसा है। विलो भगवान अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे वह अचानक अर्ध अमर राजा की झोपड़ियों के माध्यम से टूट गया था और अनगिनत स्थानों पर छलांग लगाए, जो कि उच्चतम दायरे तक पहुंचने के लिए वर्षों और प्रतिभाओं की आवश्यकता थी। वह अमर मंदिर में चली गई, दरवाजे पर हमला किया और चारों ओर देखा। पूरे लियू डिवाइन डोमेन में कुछ चू परिवार के नौकरों को छोड़कर कोई और नहीं था जो डोमेन के भीतर गुप्त दायरे में अभ्यास कर रहे थे। उसके पति निश्चित रूप से यहाँ भी नहीं है। विलो भगवान ने थोड़ा डूब गया और सोचा, मुझे नहीं पता कि मेरे पति कहाँ गए हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अन्य बहनों से पूछना होगा। वह फिर से अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक थी। ये किसी की ताकत को एक विशाल और चौंकाने वाले पति के रूप में दिखाने के बारे में नहीं है। अपने पति की ताकत के साथ वह केवल उससे ज्यादा मजबूत होगा और उसकी ताकत में सुधार ध्यान देने योग्य नहीं है। विलो भगवान तैयार है। अंत में मैं दोहरी खेती का अभ्यास कर सकता हूँ। एक विशाल के रूप में वह बहन सूजी की तरह नहीं मारा जाएगा। विलो भगवान आत्मविश्वास से भरा है। हालांकि इस समय विलो भगवान का उत्तम चेहरा अचानक बदल गया। क्या चल रहा है? वह आश्चर्यचकित हो गई, ये सोचकर कि उसके शरीर में दिव्य समुद्र पृथ्वी हिलाने वाले बदलावों से गुजर रहा था। 2 निलंबित ग्रहों के बीच ग्रेट दाव की एक लंबी नदी दिखाई दी। मेरे पति, आपकी सुधार की गति है बहुत तेज। विलो भगवान ने कड़वा मुस्कुराया और अपनी उपस्थिति बदल दी, और यह उस पन्ना हरे विलो के पेड़ में बदल गया। बोलबाला और चमक, अंतहीन वैभव का उत्सर्जन। उसकी ताकत लगातार बढ़ने लगी और एक पल में वह इस सीमा के माध्यम से टूट गई कि अनगिनत दिग्गज अपने पूरे जीवन में कभी नहीं पहुंच सकते थे। अमर दुनिया जैसी एक छोटी सी जगह में मैंने भगवान के दायरे में प्रवेश किया है, और यह सिर्फ शुरुआत नहीं है। पृथ्वी देवता, स्वर्ग देवता, एक पलक झपकते ही यह एक बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गया है। अमर मंदिर के सामने एक असहाय आहें लगती थी। अफसोस, अगर यह जारी रहता है तो मैं दोहरी खेती का अभ्यास कब कर पाऊंगा। विज्ञापन अध्याय 265 महान नकारात्मक तकनीक। हॉमिंग डिवाइन टॉवर। चू फेंग शांति से खड़ा था, उसके शरीर में आंदोलनों को महसूस कर रहा था। तो ये भगवान का दायरा है। चू फेंग की आंखें टिमटिमाती हैं। जैसे जैसे ग्रह महान दाव नदी में फैलने लगे, उन्होंने पहले से ही स्पष्ट बदलाव महसूस किए थे। ये पता चला कि वह जिस शक्ति का उपयोग करता था वह ताओ की शक्ति थी जो उसके दिव्य समुद्र से बदल गई थी, और वह अपनी ताकत का उपभोग कर रहा था। लेकिन अब जैसा कि ग्रह ग्रेट दाव नदी में गिर गया और अपने स्वयं के डोमेन का विस्तार किया, जिस शक्ति को वह जुटाया गया था वह सीधे ग्रेट दाव नदी से खींची गई थी, बिना अपनी शक्ति का उपभोग किए बिना। यह एक गुलाम को कैद में रखने जैसा है। यद्यपि यह गुलाम मेहनती है और कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम है, लेकिन ये केवल उन संसाधनों को खान कर सकता है जिनकी आपको एक बंजर खान में चाहिए। और अब इस दास को शीर्ष स्तरीय दिव्य खदान क्षेत्र में भेजा गया है। न केवल वह शीर्ष स्तरीय दिव्य खदान को मेरा कर सकता है, बल्कि वह कुछ भी अतिरिक्त भुगतान किए बिना खदान के मालिक से चीजों को खा सकता है और ले सकता है। वह इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। कुंजी यह है कि यह मुफ्त W तारांकन री है, और यह काफी नशे की लत है, पहले से अधिक। इसलिए सुप्रीम फील्ड से फ्रीलाइडिंग फील्ड में प्रचार का अर्थ है उत्पादकता और तकनीकी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण सुधार। जिस क्षेत्र का बड़ा क्षेत्र खोला जाता है, उतनी ही अधिक उत्पादकता और तकनीकी शक्ति को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। ये बोधगम्य है कि वे एक ही युग के उत्पाद नहीं है, और भगवान का दायरा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च के दायरे को हरा देगा। चू फेंग ने अपने शरीर में दास को नई दुनिया में नए क्षेत्र खोलने के लिए देखा, लेकिन उनकी गति थोड़ी थी धीमा। सौभाग्य से, जैसा कि शरीर में 8 ग्रहों को महान दाव नदी में फेंक दिया गया था और विस्तार करना शुरू कर दिया, गति तेज और तेज हो गई। 10 मील, बेली, वानली, हजारों मील। आखिरकार प्रत्येक ग्रह का विस्तार 100 मिलियन मील के क्षेत्र में हुआ। यहाँ तक कि ग्रेट दाव नदी में यह क्षेत्र एक काला डॉट भी नहीं है, लेकिन यह महान दाव नदी में बस गया है और अनंत दाव पैटर्न बनाने के लिए महान दाव की शक्ति को आसानी से जुटा सकता है। दाव पैटर्न प्रत्येक स्ट्रैंड 1 ट्रिलियन DAO सिद्धांतों से बना है। ये भगवान के दायरे में उपयोग की जाने वाली मुख्य शक्ति भी है। इससे पहले चू फेंग एक शाश्वत विशाल के रूप में पहले से ही DAO पैटर्न के किनारे को छुआ था, और अब सर्वोच्च दानव भगवान को प्राप्त करने के बाद वह इच्छा शक्ति पर दाव पैटर्न का उपयोग कर सकता है और उन्हें पूर्णता के लिए उपयोग कर सकता है। उसने एक गहरी सांस ली। विज्ञापन, लेकिन उसकी आंखें पैनल पर तय की गईं और सिस्टम संकेत देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यद्यपि सर्वोच्च दानव भगवान की पहचान बहुत शक्तिशाली है, फिर भी इसने सर्वोच्च ईश्वर स्तर की पहचान को अनलॉक नहीं किया है। क्या आप वास्तव में मुझे एक बड़ी गारंटी देने जा रहे हैं? चू फेंग को परवाह नहीं थी। उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्तर की स्थिति को आकर्षित करने के लिए गारंटीकृत पुरस्कार तक इंतजार करना पड़ा। वास्तव में वह मानसिक रूप से तैयार हो गया था और बाद में व्यवस्था की थी। यदि आपके पास क्षमता है तो मुझे एक बड़ी गारंटी दें। आइए देखें कि क्या आपके पास पर्याप्त गारंटीकृत बोनस है, या अगर मुझे सर्वोच्च डेस्टिनी क्रिस्टल तेजी से मिल सकते हैं। वह इस मुद्दे पर रहने के बिना बेहोश होकर मुस्कुराया, और इसके बजाय वह अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्होंने सर्वोच्च दानव भगवान को अनलॉक करने के बाद प्राप्त की थी।
सर्वोच्च ताओवादी कला जिसे समझा जाना चाहिए था, शैतान के दिल की धड़कन के साथ बदल दिया गया था। सर्वोच्च कला, महान नकार क्या है? चू फेंग ने केवल इसे थोड़ा महसूस किया और इसे समझा। इनकार करने का मतलब सब कुछ नकारना है। अपनी दिव्य क्षमता से इनकार करें, अपने ताओवादी कौशल से इनकार करें और यहाँ तक कि आपके अस्तित्व को नकारें और इस दुनिया से आपको पूरी तरह से मिटा दें। जब तक एक पर्याप्त कीमत का भुगतान किया जाता है और व्यक्ति की ताकत से इनकार किया जाता है, तब तक किसी के से भी बड़ा नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुश्मन के बारे में सब कुछ पूरी तरह से नकारने के लिए महान नकार तकनीक का उपयोग कर सकता है। ये जीयू के महान दाव से एक ताओवादी तकनीक निकला और तथाकथित मूल्य सिर्फ उस महान होंगमेक तकनीक की तरह है जिसे उसने महारत हासिल की थी। जीवन क्रिस्टल की जरूरत है। हर बार जब महान नकारात्मक तकनीक जारी की जाती है तो ये दुश्मन के दायरे के आधार पर महान दाव जीवन क्रिस्टल की एक अलग संख्या का उपभोग करता है। महान दाव जीवन क्रिस्टल, यह नॉन एडर जीवन क्रिस्टल के लिए एक समान अस्तित्व है जो वह पहले जानता था। पहचान को अनलॉक करने के बाद प्राप्त विचारों के अनुसार ग्रेट डाओ लाइफ क्रिस्टल को केवल ग्रेट डीओ की लंबी नदी में परिष्कृत करने की आवश्यकता है, जो एक धीमी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है जिसमें बहुत समय की आवश्यकता होती है। हर महान दाव जीवन क्रिस्टल बेहद कीमती है, लेकिन चू फेंग को परवाह नहीं थी। हालांकि उसके पास अब तथाकथित ग्रेट दाव लाइफ क्रिस्टल नहीं है, लेकिन उसके हाथों में बहुत सारे खजाने हैं। क्या आप मानते हैं या नहीं, बहुत सारे महान दाव जीवन क्रिस्टल एक पल में दिखाई देंगे। चू फेंग ने सर्वोच्च दानव भगवान के रहस्य का पता लगाना जारी रखा। महान इनकार तकनीक के अलावा तथाकथित सच्चा दिव्य डोमेन भी है। सिद्धांत बहुत सरल है, जो ग्रेट दाव की लंबी नदी में अनुमानित दिव्य डोमेन को वापस लेना है, इसे अपने चारों ओर प्रकट करता है और एक शक्तिशाली डोमेन बनाता है। विज्ञापन, एक सच्चे भगवान के रूप में उनका सच्चा दिव्य डोमेन एक साधारण दिव्य डोमेन की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। एक बार जब यह प्रतीत होता है तो यह अन्य सभी भगवान के डोमेन को कुचलने में सक्षम होगा। नव अधिग्रहित लड़ाई विधि के अलावा उस पर सभी खजाने उन सर्वोच्च जनजात दाव हथियारों इस समय उड़ान भरते थे और एक लहर में उन्हें तथाकथित सर्वोच्च दाव हथियारों में पदोन्नत किया गया था। मास्टर, हम बहुत खुश हैं। यह आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। अब मैं ताकत से भरा हुआ हूँ। मैं उनमें से 10 को हरा सकता हूँ। 10, मैं 100 को हरा सकता हूँ। न केवल मेरे पास मेरे गुरु को अपने बैकर के रूप में है, मैं भी मेरी मदद करने के लिए यिन यांग महान दाव पर कॉल कर सकता हूँ। हा, मास्टर, कृपया मुझे बढ़ने में मदद करें। कृपया मुझे वांडो सैंड के साथ मदद करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू फेंग ने अद्भुत खजाने की बोतल और यिन यांग आरेख को देखा, जिन्हें सुप्रीम डीएओ हथियारों में अपग्रेड किया गया था। हथियार आत्माओं की बकवास के अनुसार सुप्रीम दाव बनने के बाद हथियार वे इसी महान दाव नदी से शक्ति को भी जुटा सकते हैं और अनंत डीएओ पैटर्न विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा चू फेंग ने भी कुछ विशेष खोज की। सुप्रीम डीएओ हथियार ने डीएओ हथियारों से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो पहले कम ग्रेड, मध्यम ग्रेड और उच्च ग्रेड में विभाजित थे। सुप्रीम डीएओ हथियार का कोई ग्रेड नहीं था, हालांकि वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि सुप्रीम डीएओ हथियार में अभी भी विभिन्न स्तर की शक्ति थी। चमत्कार के फूलदान की आभा स्पष्ट रूप से यिन यांग आरेख और अन्य सुप्रीम दाव हथियारों की तुलना में अधिक मजबूत है। जैसे ही विचार उनके दिमाग में आया, सर्वोच्च दानव परमेश्वर के विचार का जवाब स्वर्ग और पृथ्वी ने दिया। वह तुरंत जानता था कि तथाकथित सर्वोच्च दाव हथियार पर क्या भरोसा किया। सर्वोच्च विशाल क्षेत्र की तरह सर्वोच्च दाव हथियार को स्टार स्तरों में विभाजित किया गया है। कोई सीमा नहीं। 10 सितारे, 100 सितारे, 1000 सितारे, सब संभव। यदि आप डीएओ हथियार के स्टार स्तर को उच्च स्तर पर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको इसे गुस्सा करने के लिए महान दाव नदी के नीचे से दाव रेत निकालने की आवश्यकता है। ग्रेट दाव लाइफ क्रिस्टल की तरह यह वान दाव रेत भी बहुत दुर्लभ है। यदि कोई 10,000 या 20,000 दाव रेत निकालना चाहता है, तो सामान्य भगवान के दायरे में एक मजबूत व्यक्ति को ऐसा करने के लिए सैकड़ों साल बिताने की आवश्यकता होगी। चू फेंग को भी सुप्रीम दानव भगवान को अनलॉक करने के लिए बॉक्स खोलने की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें सीधे 1000 टन वांडो सैंड मिला। उन्होंने पारदर्शी रेत को एक बेहोश हरे रंग के साथ महसूस किया, जो दिव्य समुद्र में निलंबित कर दिया गया था। उसने अपनी उंगलियों को घुमाया और मुट्ठी भर रेत उसकी उंगलियों के बीच दिखाई दी। यह एक विंग के रूप में प्रकाश और लगभग भारहीन था, केवल सृजन की बारिश की तुलना में थोड़ा भारी था जो पहले दिखाई दिया था। वांडो रेत के एक दाने का वजन लगभग 0.001 ग्राम है। वांडो सैंड के 1000 टन। चू फेंग भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कितना था। बहुत अभिमानी। चू फेंग इन सर्वोच्च दाव हथियारों को गुस्सा करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि दिव्य समुद्र में खजाने की छाती को महसूस करता था। पहले से ही काफी कुछ तैरने वाले खजाने चेस्ट हैं। सभी उच्च ग्रेड डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट को सर्वोच्च डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट में जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर 70 से अधिक। एक सांस में लगातार 70 ड्रॉ। विज्ञापन,